विट्ठल कॉटी के पिछले 7 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नंबर 1 इंश्योरेंस एडवाइजर है। मैं 41 ईयर से बैक 1986 में LIC लिया मैं लिए सो जब से फुल टाइम LIC कर रहा हूँ, दूसरा काम कुछ भी नहीं रहा। फायर प्रेस शॉप में जो चावल गेहूँ यहाँ पे वो तेल पाम ऑयल मिलता था वो ब्लैक मार्केट करता था मैं। 1986 में एक डेवलपमेंट अफसर का नाम है गंपर रमेश डेवलपमेंट अफसर एज ए असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के हिसाब से उन्होंने निजामाबाद का आया ADO का नाम से। उन्होंने डेवलपमेंट ऑफिसर आने के बाद एक हमारा कम्युनिटी में यूथ बच्चे को उन्होंने एजेंसी देना चाहता था, तो वो उन्होंने मालूम कर लिए तो सोसाइटी में एक विट्ठल नाम छोड़ के दूसरा नाम उनको नहीं दिखा, तो मेरे पास आके रिक्वेस्ट करे तो मैं रिजेक्ट कर दिया था मैं। तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ मैं गिल्टी फील हो गए, फेल्यूर ले लिया मैं। ले लेने के बाद हल्लू सक्सेस होते आ रहा। 0 to हीरो बोलते हैं। अच्छा, उस वक्त एकदम जीरो कंडीशन था, तब इनके पास में कोई गाड़ी घोड़ा ऐसा कुछ नहीं था, घर भी नहीं था। एक लूना विट्ठल बोलता लूना रहते। वो स्ट्रगल का भी एक रिजल्ट भी ऐसा था। निजामाबाद में पहला लैपटॉप लिया और उस समय पहला मोबाइल फोन लिया और उस समय पहला लैपटॉप लिया। कितना सक्सेस हुआ कि 3 बार IT का रेट भी हुआ। अच्छा, पिक्चर बन सकती है मतलब आपके पिताजी के ऊपर, बुक में लिख सकते हैं। पुष्पराज बोला तुमने? पुष्पराज, पुष्पा सीरियसली जब उनके वो वाला ना झुकेगा नहीं। हाँ, क्या बात है। क्या बोलते उनका हिस्ट्री पूरा सुनने का मैंने सोचा अरे ये तो पुष्पा से कम नहीं है। चित्राल नारायण को ध्यान में रख लेके उनका कार्ड को ऐसा प्रे करता था मैं, करके जाता था। फुल सक्सेस होगा मैं, फर्स्ट ईयर सक्सेस हो, सेकंड ईयर सक्सेस होगा, किधर गए तो उधर सक्सेस मिल रहा। कैसा सक्सेस मिलता वैसा वैसा शौक बढ़ते गया। तो बढ़ते गए तो क्या हुआ, वहां पे किधर भी जान दो मेरे को बिजनेस से बिजनेस मिल रहा। 1986 टू 1988 तक को ये 2 ईयर्स बहुत बिजनेस करने के बाद एकलव्य शिष्य का नाम से मेरे को चित्राल नारायण जी का एकलव्य शिष्य कौन है बोलते विट्ठल जी बोल के वहां पे नाम आ गया। चित्राल नारायण जी का बहन का बेटे को देखना हुआ, तो देख के सिलेक्शन कर लिए। सिलेक्शन करने के बाद शादी हुआ, वो अलग बात है। मगर शादी होने के बाद भी एज इंश्योरेंस एजेंट मेरे को पसंद करके उन्होंने चित्राल नारायण ने जब भी देख लिया उन्होंने कुछ आगे हुए तो बहुत बड़ा एजेंट बनता बोल के उनका ड्रीम था। एक बड़ा चिटफंड कंपनी वाला था, कृष्ण बोल के फिल्म प्रोड्यूसर था। उनका ने गए तो क्या बोलता था, मैं ब्रीफकेस लेके गए तो क्या बोला, तू बड़ा भिखारी रे बोल के बोल दिया मेरे को। अच्छा, तो बड़ा भिखारी है रे, वो तेरा ब्रीफकेस है ना वो एक क्या बोलते पार्ट है, वो भीख मांगने वालों का पार्ट है, तो बहुत बड़ा फकीर है रे, मेरे पास नहीं आना बोल के बोला। मगर वो वर्ड्स में पॉजिटिव लिया मैं, तो तुम बोल दिए बस खत्म बोल के चुप बैठा मैं। उनके पास नहीं गया, मगर उनका पार्टनर को ना बोल लिया। उनका पार्टनर को क्या बोला, विट्ठल जी ऐसा ऐसा तो आए तो मैं ऐसा गाली दे भेजा दिया बोल के बोले, तो बहुत बड़ा गलती करा। तो उन्होंने सिलेक्शन कर लिया, सो प्रोफेशन वो है, वो प्रोफेशन के हिसाब से अवेयरनेस नहीं है, सो प्रोफेशन उन्होंने ले लिया। आपके पास अवेयरनेस के लिए आए तो आप ऐसा गालियां देना गलत है बोल के उन्होंने बुला के बिजनेस दिया। जैसा 1988 के बाद में जब लाइफ जर्नी चला, आपको कब ये महसूस हुआ कि अब ये जो है ये एक ऑर्डिनरी इंश्योरेंस एजेंट नहीं रह गए, अभी तो ये बहुत फेमस हो गए हैं, जैसा आपका विचार था कि नंबर 1 बनना, ये आपको कब महसूस हुआ, कौन से साल में महसूस हुआ? बच्चे छोटे हैं ना, 1993 में आदित्य पहले हुआ, तो 3 इयर्स के बाद 1993 96 के बाद इनका भी इंश्योरेंस करे तो उनके घर में कैसा एक घर का मेंबर जैसा हो जाता था मैं। तो इस सब से कई टीवी आर्टिस्ट का मैं इंश्योरेंस पॉलिसी करे तो एक बड़ा टीवी आर्टिस्ट अच्युत बोल के था, उन्होंने निजामाबाद आए तो मेरा घर को आया था। तो पूरा गली के हमारा पब्लिक पूरा आके और उनको देखने के लिए पब्लिक को पीछे गिर रहे थे। 2013 सर, 2013 में पहली बार पापा ने 1500 करोड़ का इंश्योरेंस का कैंवसिंग किया। ओके, 1550 करोड़। ऑन एन एवरेज कितने क्लाइंट्स होंगे? कुछ 600 होंगे। एक कस्टमर से मैक्सिमम आपने जो प्रीमियम उठाया होगा वो कितना होगा? 15 करोड़ 50 लाख। एक साल में मैक्सिमम कितने आपने MDRTs TOTs किए हैं? मैक्सिमम 39 MDRTs का 39 MDRTs किए हैं आपने एक साल में। हमारे लिए TOT बोले तो बहुत सिंपल की बात है, सब TOT नहीं करे तो वो अलग ही है। सब लोग को ऑडियंस को भी मालूम होना कि मेरा बिजनेस में रिबेट नहीं रहता। ये जो इतना बड़ा घर है ये कितने स्क्वायर फीट का आपका? ये 4500 स्क्वायर फीट का मकान है, वो भी हैदराबाद का
पॉश एरिया बंजारा हिल्स में, और पॉश एरिया में वहां पे बंजारा हिल्स में भी टोटली 14 रोड है, तो वो इम्पोर्टेंट रोड पे नंबर वन रोड को नजदीक में रहना बोल के, और जीवीके माल को नजदीक रहना बोल के ले लिया 4500 स्क्वायर फीट का। 2014 में लिया मैं ये, 2014 में लिया। तो हाँ, वो टाइम पे 6 करोड़ 30 लाख रुपए रखा मैं ये अपार्टमेंट के लिए। इंश्योरेंस एजेंट किधर की बाहर दूर कहीं को रहना भाई, पास एरिया में क्यों नहीं रहना, बल्कि पास एरिया में मैं लेके रखा मैं, मेरा कमाई पूरा इसमें रख दूं, बल्कि कमाई पूरा उसमें रख दे के मैं ये मकान लेके, वो भी मकान ऐसा शान बनाए बोलते किनका भी नहीं रहना, बल्कि वो कैसा चैलेंज लिया बोलते, जब इंडिया में 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट थे, 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट में किनका भी मकान नहीं रहना मेरा जैसा, बल्कि ऐसा इंटीरियर सिलेक्शन करा मैं। इंश्योरेंस एजेंट विदाउट ड्राइवर कभी भी नहीं चलाना गाड़ी, बल्कि अभी कौन सा गाड़ी चला अभी मैं मर्सिडीज बेंज में भी GLE 350 नहीं 350 D बोल कर रहता, 55,000 रुपीज पेन का वैल्यू। ओके, माउंट ब्लांक का है, माउंट ब्लांक से कम नहीं लेना बोल के बोला। वैसे भी यूज करने का ये बिल्ट है, ये 1,20,000 का बकिला है, बकिल इसका वैल्यू। ओके, मेरा शूज का वैल्यू 35,000 रुपए है। मेरा बेटा का शादी हुई तो रिसेप्शन करा मैं 2021 दिसंबर 21 के दिन मैं सेलिब्रेशन करा मैं रिसेप्शन। ऐसा रिसेप्शन किया मैं आज तक जिंदगी में कोई नहीं करे, फ्यूचर में भी कोई नहीं करते, उतना बड़ा एक्सपेंडिचर करके करा मैं। मेरा मिसेस का 50th बर्थडे था, एरोप्लेन में बर्थडे सेलिब्रेशन करे, स्पेशल फ्लाइट हैदराबाद टू शिरडी, शिरडी टू हैदराबाद लेके स्पेशल चार्टर फ्लाइट लेके, चार्टर फ्लाइट में बर्थडे सेलिब्रेट किया, ऊपर आकाश के ऊपर केक कटिंग करके सेलिब्रेशन करे। इंश्योरेंस एजेंट को बच्चे मिलना मुश्किल है, बल्कि मेरा बेटा का शादी का टाइम आया था, वो टाइम पे भी यही प्रॉब्लम था मेरे को, तो कई लोगों का लाइन लग गया था मेरे बेटे को देने के लिए। अच्छा, फॉर्म 16 पे कितना कमीशन आया इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें कितना बचा लिया इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास बचा लेने का पहले से आदत है, मैं कभी देखता हूं, क्या देखता हूं, मेरा खर्चा कितना हुआ, घर का खर्चा कितना हुआ, पूरा जाने में कितना बच रहा, और बचे सो अमाउंट मेरे सेटिस्फेक्शन नहीं बोले तो कंटिन्यू करता हूं, नहीं तो नेक्स्ट ईयर और बढ़ाता हूं। 8% 9% इन्फ्लेशन बढ़ रहा, 8% 9% तो अपने को इनकम बढ़ना, मैं उसको क्या करता हूं 3-4 गुना ज्यादा बढ़ा के कमाता हूं। एवरी ईयर कमाते गए तो वो आप कोई इधर से क्वेश्चन पूछे तो भी फॉर्म 16 का इनकम कितने पूछने के बदले में साल में कितना बचा रहे बोल के पूछो आप। वैसा मैं एवरी ईयर 2 to 3 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाते गया। आज मेरा नेटवर्थ देखे तो 120 करोड़ का नेटवर्थ बना लिया मैं। मेरा लाइफ इंश्योरेंस माँ बोलता मैं, मेरा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेरा कितना देरी जरूरत से कई गुना ज्यादा देरी, मेरे नक्को बोलते भी आज मेरा फुल कमाई आ रहा, और मैं इंश्योरेंस करे तो किन को भी ताकत नहीं है, दम नहीं है, और क्या बोलते मेरे को रिबेट पूछने का, तुम्हारा कमीशन कितना आ रहा है उसमें से मेरे को बांट के दो कुछ बोल के पूछने का दम ताकत किन को भी नहीं है। तो मेरा कोई भी रिबेट नहीं पूछता, रिबेट पूछे समझो मैं बहुत बड़ा क्लास लेता हूँ वहां पे, उनको एक बार दिमाग खराब कर दिया समझो सब पार्टी का प्रपोजर का, उन्हें मेरा थ्रू नहीं करता, दूसरों का थ्रू नहीं करता, विदाउट इंश्योरेंस वो मर जाता। जीते कोई ये पकड़े तो करना बोल के जीते। आप मेरे को एक चीज बताइए विट्ठल जी, आप कैसे इतना अच्छा रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है? बहुत अच्छे पॉइंट है साहब। एजेंट कभी उनका स्वार्थ नहीं देखना, उनका सेल्फिश नहीं देखना, उन्हें जो सोसाइटी में फिर रहा कि वो सोसाइटी में सब लोग आगे बढ़ना बोल के देखना, अगला वालों का बिजनेस कैसा बढ़ता, वो बिजनेस के लिए मेरा तरफ से क्या हेल्प मिलता, उनको कैसा अपन मदद कर सकते। एक चीज मेरे को ये भी जानना है विट्ठल जी आपसे कि आपका जो प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या है? वो ग्रुप को सिलेक्शन कर रहे कि वो ग्रुप में अपन रिलेशन बढ़ाना, रिलेशन कैसा बढ़ाना, उन्होंने कुछ रोटरी क्लब मेंबर है तो अपन भी रोटरी क्लब मेंबर बनना, उन्होंने कुछ BNA का मेंबर बने तो अपन भी BNA मेंबर बनना, उन्होंने जो सोसाइटी में जी रहा कि वही सोसाइटी में अपन जीना, और पैसों का कमी नहीं है, पैसों का इतना पैसे कर लेके छोड़ दे रहा हूं मैं, ये लोग ये लाइफ नहीं होता, कम से कम एक 20 क्या बोलते जनरेशन तक इतना कमा के रख दिया मैं, वो भी 5 स्टार 7 स्टार में खर्च करे तो भी कुछ फर्क नहीं होता, वो इतना कमा के रख दिया, वो भी पूरा कैसा है बोलते LIC थ्रू,
LIC थ्रू छोड़ के और कुछ धंधा करे सो नहीं हो, कुछ करे सो ना हो। तो इसलिए मैं LIC को नहीं छोड़ता हूँ, मैं मरे तक नहीं छोड़ता हूँ LIC बोले तो। आपको इनमें कौन सी एक्टर की क्वालिटी दिखती है? चिरंजीवी। हर एजेंट डेवलप होना बोलता मैं। इतना बड़ा मार्केट है करने वालों के लिए, तो 1000 TOTs का बिजनेस खाली हैदराबाद में है। 1000 TOTs का एवरी ईयर 1000 TOTs का 6000 MDRT बिजनेस हैदराबाद में है करने वाले होना। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े स्टार्स को आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार से मिलाने वाला हूं। इनका नाम मिस्टर विट्ठल कौटिके है। हैदराबाद से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। पिछले भारत देश में वैसे 20 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, लेकिन विट्ठल कौटिके पिछले 7 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नंबर 1 इंश्योरेंस एडवाइजर है। इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। विट्ठल कौटिके कैसे भारत देश के नंबर 1 इंश्योरेंस एडवाइजर बने, कैसे वो बड़े बड़े क्लाइंट्स को, बड़े बड़े लोगों को अपना क्लाइंट बनाते हैं, कैसे वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है। विट्ठल कौटिके जी की लाइफ जर्नी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विट्ठल जी की धर्मपत्नी और उनके लड़के भी इस वीडियो में हमारे साथ में हैं। कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद विट्ठल जी से हमें ना पता चले, उनकी धर्मपत्नी से पता चल जाएगी, उनके लड़के से पता चल जाएगी। तो दिल थाम कर बैठिए। अब मैं आपको बुलाने जा रहा हूं मिस्टर विट्ठल कौटिके और उनकी फैमिली से। सो विट्ठल कौटिके जी एंड फैमिली, आपका BITV में नमस्कार है। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। नमस्कार। विट्ठल जी, ऐसा कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, राइट? ऐसा कहते हैं ना? तो मैडम से सबसे पहला प्रश्न पूछता हूं। मैडम जी, आप मेरे को बताइए कि विट्ठल जी पिछले 7 सालों से, वैसे हैदराबाद में तो कई सालों से, ये डिवीजन में तो कई सालों से नंबर 1 है, तो ऐसा आप इन्हें क्या खिलाती है जो ये इतने नंबर 1 रहते हैं? क्या खिलाती है? और आज खोलिए हमारे सामने सबसे पहले। रेगुलर खाना रहता है ना। इडली डोसे ज्यादा खिलाती है क्या? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। विट्ठल जी, आप का जो फैमिली बैकग्राउंड था बचपन में, जब आप छोटे थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? अच्छा वेल टू डू फैमिली थी या फिर काफी स्ट्रगल करके आप ऊपर आए? थोड़ा सा वहां से शुरू करते हैं। Thank you very much, Ranjit ji. First of all, thank you very much for taking interview of my and my family members in BITV. और आप बॉम्बे से खासकर मेरा इंटरव्यू के लिए हैदराबाद आए, उसके लिए बहुत कुछ थैंक्स आपको। और आज दिल खोल के अपन बात कर लेंगे। आपका क्वेश्चन है मेरा बचपन के बारे में। या मेरा फादर एक रिटायर्ड एम्प्लॉय था, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय था, छोटा एम्प्लॉय था। उनका रिटायरमेंट का टाइम पे उनको सैलरी, रिटायरमेंट सैलरी 400 रुपीज था। तो उन एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी में असिस्टेंट मार्केटिंग सुपरवाइजर का पोजीशन से रिटायर हुआ। तो उन्हें बहुत कुछ, एक 10 रुपए उनको मिले तो महीने को 10 रुपए दिए तो 1 महीना ट्यूशन पढ़ाने के लिए उन्हें साइकिल पे जाके दूसरे घरों को जाके ट्यूशन बोलता था। उन्होंने ट्यूशन टीचर थे आपके पिताजी? नहीं, वैसा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मगर कुछ टाइम ज्यादा मिले तो टाइम पे घर चलाने के लिए, घर में और कुछ पैसे कुछ होना बोल के, हमारा लाइफ थोड़ा अच्छा रहना बोल के उन्होंने ट्यूशन लेता था। कौन से साल की बात बता रहे हैं आप? ये मेरा एज 64 ईयर्स है अभी। ओके। मैं 23 ईयर्स एज में मैं LIC एजेंसी लिया। मैं ठीक है। LIC एजेंसी लेके 41 ईयर्स हुआ। ठीक है। ये उससे पहले की बात दिखा रहा हूं मैं आपको। कितने साल पहले की बात? मेरा बचपन से बोले तो मैं बचपन से मैं फादर को किस वक्त देखता था कि उस वक्त उन्होंने बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था। उनका काम उन्होंने सेल्फ कर लेना, उन्होंने पर्सनली अपना हमारे घर का मेंबर्स के लिए अच्छा लाइफ दिखाने के लिए बहुत कोशिश करता था। उन्होंने वो कोशिश में ये कोशिश है आपको दिखाई। सो मंथली एक 10 रुपीज ले तो उन्हें 1 महीना मुस्लिम लोगों को और मारवाड़ी लोगों को तेलुगु पढ़ाने के लिए, तेलुगु सिखाने के लिए जाता था, रीजनल लैंग्वेज तेलुगु सिखाने के लिए। तो वैसा लाइफ देख लिए सो वाले हम। वैसा लाइफ देखते हुए मैं 41 ईयर्स बैक 1986 में LIC एजेंसी लिया। मैं लिए सो जब से
फुल टाइम LIC से कर रहा हूँ, दूसरा काम कुछ भी नहीं रहता मेरा। 19 कौन से साल में एजेंसी ली आपने? 1986 में लिया मैं, 1986 फरवरी में लिए सो। लेकिन विट्ठल जी, एजेंसी लेने के बाद में एज एन इंश्योरेंस एजेंट तो आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत तरक्की किया। लेकिन जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, उस वक्त आपका क्या ड्रीम था? आपने क्या बनना है, क्या बनना चाहते हैं उस वक्त? क्या ड्रीम? तभी तो LIC एजेंट बनना ये ड्रीम नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं 10th क्लास किस वक्त पढ़ा कि मैं 10th क्लास तक अच्छा पढ़ा था, और 8th 9th 10th 3 क्लास में भी बहुत अच्छा पढ़ा था। 7th क्लास में क्लास फर्स्ट स्टूडेंट था मैं। ठीक है। तो 10th क्लास होने के बाद मेरा फादर का रिलेशन में पूरे लोग बिजनेसमैन है, मेरा फादर अकेले ही एम्प्लॉय था। तो उनका बेटा मैं, हम 2 भाइयां हैं, 2 भाइयों में बड़ा बेटा मैं हूँ। बड़ा बेटा भी ये एम्प्लॉय कहीं को रहना, और बड़ा बेटा को बिजनेसमैन बनाएंगे, बल्कि उन्होंने क्या करा, उनका बहन का बेटे बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे करीमनगर डिस्ट्रिक्ट मेटपल्ली में। तो वहां पे मेरे को भेजा दिए 10th क्लास होते ही। तो नियरली 1 year 9 months 1 year 10 months कुछ वहां पे मैं था। उसके बाद वो कुछ स्काईलैब बोल के, एक स्काईलैब गिर्रा बोल के बोले, तो वो स्काईलैब भी वो करीमनगर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बीच में गिर्रा बोल के बोले। सो टाइम पे वहां से मैं आ गया हूँ, मैं फादर का ना के उससे। उसके बाद बिजनेस में रहना बोल के बोले, तो वो बिजनेस शुरू करते हुए मैं वो टाइम पे चावल का धंधा करता था मैं। चावल। लेकिन आपका खुद का ड्रीम क्या था? तो पिताजी का ड्रीम था आपको? पिताजी का ड्रीम नहीं, ये आपका ड्रीम क्या था कि मुझे क्या बनना है? नहीं, जब तक मेरे को ड्रीम ही नहीं था। अच्छा, मैं बोलने का टाइम का बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ। जब तक ड्रीम की बात ही नहीं था, वो फादर बोले तो मेरा वेलविशर है, उन्होंने जो दिखाई तो वो सही मेरे लिए दिखाता बोल के वही रहता था। तो एक राइस मिल में उन्होंने मेरे को प्याडी प्रोसेसिंग का काम सिखाने के लिए रखा था। प्याडी प्रोसेसिंग कर लिया। उसके बाद में फायर प्रेस शॉप में जो चावल, गेहूं, यहाँ पे वो तेल, पाम ऑयल मिलता था, वो ब्लैक मार्केट करता था मैं। आप ये कौन से साल की बात बता रहे हैं? 1984। और ये कहाँ की बात, कहाँ पर थे आप? हैदराबाद में? हैदराबाद में नहीं, निजामाबाद में थे। ओके। निजामाबाद में था। 1978 में मेरा 10th कंप्लीट करा मैं। 1978 तो 1980 तक, सॉरी 1975 में SSC कंप्लीट करा मैं। 75 होने बाद 76 77 2 साल तक मैं, मेरा मामू, मेरा जीजाजी बोलता, हमारा फादर का बहन का बेटा कने मैं नियरली 19 मंथ्स था वहां पे। उसके बाद मैं निजामाबाद आ गया। निजामाबाद आने के बाद एक राइस मिल में काम करा मैं। राइस मिल में काम करने के बाद इंडिपेंडेंट राइस मिल थोड़ा बहुत तो राइस मार्केट करते हुए गया मैं। इतने में यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुआ था। वो गवर्नमेंट चेंज हुए सो टाइम पे 2 रुपीज kg राइस बोल के करे। सो टाइम पे हमारा बिजनेस रुक गया था। वो टाइम पे कैसा करना बोल के वो 2 रुपीज kg गवर्नमेंट का राइस लेके मैं मार्केट में, ब्लॉक में मार्केट में बेचता था मैं। उसमें बहुत कुछ नाम ला लिया। नाम लाने के बाद मेरे को कुछ विजिलेंस केस हुआ था। वो टाइम पे एक पेपर का एडिटर बोल तो एक वीकली पेपर था जन्म हक्कों का नाम से। उनके पास मैं एज असिस्टेंट के हिसाब से जाके सब एडिटर पोजीशन तक गया मैं। वहां पे सब एडिटर है। सो टाइम पे ही मेरे को एक केस हुए, तो वो केस के बारे में कभी पुलिस का पनिशमेंट नहीं होना, बल्कि उन्होंने मेरे को संभालते हुए, उन्होंने सूर्य प्रकाश रेड्डी था उनका नाम, सूर्य प्रकाश रेड्डी एडिटर था। उन्हें अभी नहीं है इस दुनिया में। तो उन्होंने मेरे को संभालते हुए रख लिया था। तो उनका मिसेस को मैं बहुत कुछ रेस्पेक्ट देता था। ये 1985-86 की बात दिखा रहा हूँ। 1986 में एक डेवलपमेंट अफसर, उनका नाम है गंपर रमेश डेवलपमेंट अफसर, एज ए असिस्टेंट डेवलपमेंट अफसर के हिसाब से उन्होंने निजामाबाद खाया ADO का नाम से। उन्होंने डेवलपमेंट अफसर आने के बाद एक हमारा कम्युनिटी में यूथ बच्चे को उन्होंने एजेंसी देना चाहता था। तो वो उन्होंने मालूम कर लिए, तो सोसाइटी में एक विट्ठल नाम छोड़ के दूसरा नाम उनको नहीं दिखा। तो मेरे पास आके रिक्वेस्ट करे तो मैं रिजेक्ट कर दिया था मैं। LIC का एजेंसी नक्को मेरे कई को बोले, तो उन्होंने 15 दिन मेरे पीछे को उन्होंने घुमा। 15 दिन किधर भी जान दो विट्ठल का नाम है बोल रहे थे हमारा निजामाबाद में। वो टाइम पे मेरा एज 22-23 ईयर्स एज था। तो मेरा एडिटर करने गए तो काम होता, बल्कि उन्होंने मेरा एडिटर करने गए तो एडिटर का बात मैं नहीं सुना था। बाद में एडिटर का मिसेस पद्मा बोल के मेरे को बहन बोलता था मैं। वो पद्मा सिस्टर मेरे को कन्विंस करे तुम LIC एजेंसी ले लो, जो भी है। तो कैनवसिंग है तो और कुछ नया पार्टियों को कुछ दिखाने के तो अपना एडिटर दिखा देता, और ये गंपर रमेश डेवलपमेंट अफसर कैनवसिंग करता, अपने कुछ तो भी पैसे मिलता ना बोल के बोले। तो ठीक है बोल के मैं LIC एजेंसी ले लिया मैं।
वैसा मेरे को एलआईसी एजेंसी लेना हुआ और मेरा बचपन का पोजीशन वैसा चला। ये कौन से साल की बात है? 1986 फरवरी जनवरी 1985 एंडिंग का बात है। वैश्य कम्युनिटी में एक्टिव स्टूडेंट्स कोई भी आई तो मेरे को बताओ बोल के उन्होंने निजामाबाद में चक्कर कर रहे वो गंपा रमेश डेवलपमेंट ऑफिसर हमारा कम्युनिटी में यूथ लीडर को है तो यूथ लीडर को मेरा इंट्रोडक्शन करा बोल के और एक एजेंट को पकड़ लिया तो उन्होंने एजेंट बोला यूथ लीडर बोल तो एक ही विठल है, वो विठल छोड़ के कोई भी नहीं है, विठल को अपन कन्विंस करे तो बहुत अच्छा रहता बोल के। जब मेरा एज 22 साल था, 22 साल में मैं निजामाबाद वैश्य कम्युनिटी में हमारा कम्युनिटी में यूथ का जनरल सेक्रेटरी था। अच्छा ओके। तो वो जनरल सेक्रेटरी तो उन्होंने क्या सोचा बोलते उनका कम्युनिटी में बोलते उन्होंने भी ये हमारा कम्युनिटी वाला था, ये बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी में एक यूथ को ला लिया तो अच्छा रहता बोल के उन्होंने मेरे को सिलेक्शन करके। वैसे आपका एजुकेशन क्या हुआ विठल जी? मेरा एजुकेशन जब तक बीकॉम होके एलएलबी फर्स्ट ईयर में था मैं 10th होने के बाद 2 साल मेरा एजुकेशन रुक गया। रुकने के बाद भी मैं कंटिन्यू निजामाबाद आके इंटरमीडिएट कर लिया, इंटरमीडिएट के बाद डिग्री कर लिया, डिग्री करने के बाद कंटिन्यू एजुकेशन एलएलबी पढ़ रहा था। एलएलबी फर्स्ट ईयर होने के बाद गंपा रमेश मेरे को अप्रोच हुए तो वो टाइम पे मेरे को एलआईसी एजेंसी लेना पड़ा। 1986 फरवरी में मेरे को एलआईसी एजेंसी लिए। तो एलएलबी पूरा किया या नहीं किया आपने? एलएलबी पूरा किया 1986 टू 1988 तक 3 साल पढ़ के 1988 में एलएलबी पूरा किया। एलएलबी पूरा किया आपने अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। तो आप एक लॉयर भी हैं? आप एक लॉयर भी हैं? नहीं, लॉयर कब बनता बोलते रजिस्ट्रेशन करे तो लॉयर बनता। अच्छा। मैं पढ़ लिया हूँ मगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया मैं। वो रजिस्ट्रेशन करे तो वो टाइम पे एक प्रॉब्लम था। मैं फर्स्ट ईयर होते ही मैं एलआईसी का एजेंसी लिया हूँ और एलआईसी एजेंसी लिए तो 2 साल के बाद एलएलबी पूरा हुआ मेरा। अच्छा। तो एलएलबी होने के बाद एनरोलमेंट कर रहा बोले तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं जब एलआईसी एजेंसी था तो एलआईसी एजेंट कंटिन्यू करो या लॉयर का एनरोलमेंट करना बोल के वो एक समस्या था, वो एक प्रॉब्लम था। उस सिचुएशन में मैं डिसीजन लिया कि एलआईसी का कंटिन्यू करेंगे और एलएलबी का जो भी मैं पास हो गया वो बाजू रख देंगे। वो एक अपने को आभरण जैसा रहता बोल के, आभरण बोलते एजुकेशन दिखा सकते एलएलबी बोल के दिखा सकते बोल के डिसीजन लेके एलआईसी का मैं कंटिन्यू करते गया मैं। सो काव्या जी 1986 में एलआईसी इनकी लाइफ में आई, राइट? आप इनकी लाइफ में कौन से साल में आए? 1988 2 साल के बाद में आप। जून। और आदित्य आप इनकी लाइफ में कौन से साल में आए? 1993 में आए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे विठल जी जैसे जैसे साल बढ़ते गए काव्या जी आपकी लाइफ में आई, थोड़ा और ऊपर आगे बढ़ गए और 1993 बोला ना आपने? नहीं, 1993 से पहले 1990 में फर्स्ट बेटी हुआ मेरे को। अच्छा, फर्स्ट बेटी हो गया। फर्स्ट बेटी 1990 में 7 जनवरी के दिन बेटी पैदा हुआ, फर्स्ट बेटी है। ओके। उसके नाम है नव्या। और नव्या भी इंश्योरेंस एजेंट है। ओके। और हमारा घर में है 4 मेंबर्स। वो टाइम पे मैं एजेंट पहले से हूँ, बाद में मेरा मिसेस आए तो मिसेस को नाम पे तो पहले नहीं लिया हूँ, मैं पहले लिया हूँ एजेंसी। मेरा बेटा का नाम पे लिया था, बेटा के नाम पे पहले। बेटा का होने के बाद बेटी का भी लिया हूँ, बेटी के बाद रिसेंटली एक 4 साल पहले मेरा वाइफ का भी ले लिया मैं एजेंसी। अभी हमारे घर में 4 मेंबर्स एजेंट्स है। एक मेरा बहू अभी है, बहू बड़ी डॉक्टर है। ओके। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। ओके। तो डॉक्टर का प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं उनके नाम पे एजेंसी नहीं लिया हूँ। अभी कुछ सोच रहा मैं, कुछ हुए तो बहू के नाम पे भी एजेंसी लेना की, नहीं तो प्रैक्टिस कराने की बल्कि सोच रहा हूँ। वो हिसाब से वो डिसीजन बाद की बात है। वो विठल जी जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं वो ये बताता है कि इंश्योरेंस, एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर जो कला है वो आप तो उसमें मास्टर हो, लेकिन शुरुआती दिनों में जब आपने 1986 में एजेंसी लिया, क्या उस वक्त आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों को कस्टमर बनाने में कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? शुरुआती दिन का जो आपका वो जद्दोजहद था उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखो साहब, कैसा है आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा भी प्रोफेशन हो दो, कौन सा बिजनेस में हो दो, इजी सक्सेस कभी भी नहीं रहता। विदाउट एफर्ट, विदाउट इंसल्ट कभी भी सक्सेस नहीं रहता। तो वो इंसल्ट हो दो, वो गिल्टी हो दो, वो फेल्यूर हो दो,
वो कितना स्टार्टिंग कितना जल्दी मिले तो उतना जल्दी सक्सेस होता आदमी। वो हिसाब से भी मेरे को भी क्या हुआ, मैं LIC एजेंसी लेने के लिए मेरे को 15 दिन हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर गंपा रमेश फिरा। कैसा बोले तो खाली तुम पार्टी को दिखा दो, मैं कैनवासिंग करता हूं, तुम पार्टी को दिखाओ मैं कैनवासिंग करता हूं बोल के बोला। तो मेरे को फरवरी में एजेंसी लिए, तो फरवरी में मैं लोगों को दिखाते गए हूं, इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर को। तो मेरे को इंश्योरेंस के बारे में सब्जेक्ट ही नहीं मालूम है, तो कैसा करना, वो ना टाइम नहीं दे रहा, और क्या कि पार्टियों करे जाके बात करने के लिए मेरे पास ये सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। तो उस सिचुएशन में मेरा क्या बोलते मेरा इज्जत चले जा रहा था लोगों का ने। तो वैसा सिचुएशन में मेरे को LIC ऑफिस में एक अहमद खान बोल के एक वो टाइम पे सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय था, उन्होंने एक बुक दे के ये बुक पढ़ लो विट्ठल जी, ये बुक पढ़े तुम्हारे को क्वेश्चंस का हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता बोल के बोले। तो ठीक है बोल के वो बुक पढ़ा। मैं बुक पढ़ने के बाद मेरे से बहुत कुछ चेंजेस आया। जो पब्लिक को क्वेश्चंस पूछ रहे कि वो क्वेश्चंस का आंसर पूरा उसमें था, वो बुक में था। अच्छा। और मेरे को 10% जो रहते तो 100% वो बुक में मिला। तो वो बुक पढ़ने के बाद में ऑटोमेटिकली चेंज होके डेवलपमेंट ऑफिसर का हेल्प जरूरत नहीं है बल्कि विदाउट डेवलपमेंट ऑफिसर अपन करेंगे बोल के एक जिद ले लेके वहां से शुरू करे। तो हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर हुए तक भी एक दिन भी जेंट कॉल मैं नहीं लिया डेवलपमेंट ऑफिसर का। जेंट कॉल की बात ही नहीं है, किधर भी जानता हूँ इंडिविजुअली बात करता हूँ, इंडिविजुअली क्या करता हूँ, उसके लिए सब्जेक्ट नॉलेज बहुत कुछ गेन कर लिया हूँ। और किधर ट्रेनिंग बोलते उधर ट्रेनिंग जाता हूँ, जाके ट्रेनिंग ले लेके कितना बड़ा रिजिड आदमी अबाउट इंश्योरेंस है तो भी मैं जाके कन्विंस करने का ताकत में ला लिया। तो स्टार्टिंग में क्या होता, आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग का कैसा बोले तो विदाउट एफर्ट नहीं होता, बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है इंश्योरेंस एजेंट सक्सेस होना बोलते भी। विदाउट सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होता और अपना रिलेशन अच्छा रहना पड़ता। तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ मैं गिल्टी फील हो गए, फेल्यूर ले लिया। मैं ले लेने के बाद हल्लू सक्सेस होते आ रहा। उसका सीक्रेट क्या है, सक्सेस होने का सीक्रेट क्या है, वो सीक्रेट पूरा मालूम करने के बाद आज सक्सेस बोले तो कुछ भी मालूम है। पब्लिक सक्सेस बोल रहे, मैं काम कर लेते जा रहा हूं, मेरा काम कभी नहीं रुक रहा, काम करते जा रहा हूं। 41 ईयर्स हुआ मैं एजेंसी लेके, 41 ईयर से काम करते जा रहा हूं। ये नंबर 1 पोजीशन मैं कभी नहीं देखा, मैं नंबर 1 पोजीशन आते जा रहा। अभी 7 ईयर से नंबर 1 पोजीशन आते जा रहा, पर मेरा टारगेट से मैं करते जा रहा हूं साहब। एजेंसी लेने के कितने दिन बाद विट्ठल जी आपको सबसे पहला कस्टमर मिला? एक मुहूर्त बोलते बोनी बोलते हैं। हाँ। तो वो टाइम पे कोई तो भी मिले तो ये अपना लाइसेंस ले लेंगे बोल के मैं क्या करा बोलते साहब, एक दोनों को पहले इंश्योरेंस करा था। मैं 2 पार्टियों का जाके मैं ऐसा LIC एजेंसी ले रहा हूँ, आपको पॉलिसी दिए तो मैं एजेंसी लेता नहीं तो नहीं है बोल के बोले। तो मेरे को उन्होंने पॉलिसी दिया इमीडिएटली। वो टाइम पे 15,000 का पॉलिसी था। पार्टी का नाम था कोंडा अंजलि और मेरा दोस्त था कोंडा वीरशेखर बोल के, अभी भी जिंदा है उन्होंने। कोंडा वीरशेखर का वाइफ का नाम पे पॉलिसी करो बोलते 15,000 का पॉलिसी करा। मैं वहां से मेरा लाइफ शुरू हुआ। उसके बाद लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस लेके काम शुरू हो गए सन। फैंटास्टिक। काव्या जी, आपने जब 1988 में जब आप इनके साथ में आई, उस वक्त आपको ये जानकारी थी ये इंश्योरेंस एजेंट है, तो वर यू हैप्पी कि अरे यार एक इंश्योरेंस एजेंट से मेरी शादी हो रही है? उस वक्त क्या है कि इंश्योरेंस एजेंसी के एजेंट थोड़ा सा और काम था ना, लोगों के पीछे पीछे भागना है, तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ था उस वक्त? हमारा मामू इंश्योरेंस एजेंट है। ओके। हमारा मामू इनका संबंध लेके आ रहे हैं। ओके। हमारा मम्मी डैडी बट आपको फिर मालूम है, पहले मालूम है। आपको पता चला कि मेरे शादी एक इंश्योरेंस एजेंट से हो रहा है, तो आपके मन में कुछ थोड़ा ऑड विचार था, अरे इंश्योरेंस एजेंट के साथ हो रहा है और यू हैप्पी? टाइम में छोटा एज था ना, ऐसा कुछ विचार नहीं था मन में? शादी होने के बाद मालूम हो गया ऐसा इंश्योरेंस एजेंट ऐसा रहता बोल के। हाँ। वैसा नहीं रहना, नंबर 1 पोजीशन में रहना। इंश्योरेंस एजेंट बोले तो समाज में थोड़ा कम पोजीशन रहेगा। हाँ। इसलिए मेरे को दिल लगा बड़ा पोजीशन में रहना। कैसा भी बड़ा रहना, नंबर ये विचार आपने दिया इनको? क्या बात है, बहुत बढ़िया। उस वक्त आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा था? अभी आज कंपेयर टू आज, उस वक्त आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा था? 0 to हीरो बोलते हैं। अच्छा, उस वक्त एकदम 0 कंडीशन था। हाँ, 0। तब इनके पास में कोई गाड़ी घोड़ा ऐसा कुछ नहीं था, घर भी नहीं था। एक लूना विट्ठल बोलते लूना रहते। जो एक लूना था उस वक्त। पहले तो वहां से जो है
वैसा वहां से, और रहने के लिए आप लोग इधर हैदराबाद में थे या सिकुआ निजामाबाद में थे? पहले निजामाबाद में। पहले निजामाबाद थे, बाद में आप लोग हमारा ससुर वाले लोग मरने के बाद इन्हों हैदराबाद में रह रहे, हम लोग निजामाबाद में रहे। आना को तकलीफ हो गए इनको, इसलिए हम लोग पूरा शिफ्ट हो गए बच्चे के साथ। बच्चों का हॉस्टल में पढ़े ना को इनको नहीं पसंद नहीं रहता, ओके, इसलिए हैदराबाद आ गए बच्चों को एजुकेशन के लिए, इनका बिजनेस के लिए। बिजनेस बड़ा स्केल रहता है ना, बड़ा स्केल बोले तो निजामाबाद में नहीं रहता, हैदराबाद में बड़ा लोग रहता बोल के आ गया। सो आदित्य, जब आप ग्रो हो रहे थे, आप अपने फादर को देख रहे थे कि इंश्योरेंस, आपको थोड़ा समझ में आ रहा था कि ये इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम कर रहे हैं, तो उस वक्त ये आपको ज्यादा समय आप लोगों के साथ बिताते थे या अपने अपॉइंटमेंट्स में हमेशा बिजी रहते थे? एक बात बता दो सर, हाँ, पापा ने पहले बताया स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल है लॉट। फॉर एग्जांपल, ट्यूसडे मेरा स्कूल रहता था, मेरे साथ बाहर आके मुझे स्कूल पे ड्रॉप करके काम के लिए चलता। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आता तब मेरे साथ वापस आता था। अच्छा, तब तक बाहर ही रहते थे? बाहर ही स्ट्रगलिंग, किसी को बोल नहीं सकते स्ट्रगलिंग, किसी को एक्सप्लेनेशन भी ले नहीं सकते, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे हैदराबाद में रहता और सैटरडे संडे हमसे टाइम लेने के लिए निजामाबाद आता है। ही यूज्ड टू शफल अ लॉट एंड आई सॉ दैट स्ट्रगल एंड क्या बोले तो वो स्ट्रगल का भी रिजल्ट भी ऐसा था। निजामाबाद में पहला लैपटॉप लिया और उस समय पहला मोबाइल फोन लिया एंड उस समय पहला पॉइंट ऑफ लिया। कितना सक्सेस हुआ कि 3 बार आईटी का रेड भी हुआ। अच्छा, ओह माय गॉड, ओके, पूरे स्ट्रगलिंग का रिजल्ट है पूरा। जैसे एवरीथिंग इज ईमानदारी पैसा पर नजर लगता ना, वो नजर भी लगा उधर। इधर आने के बाद थोड़ा बहुत लाइफ इजी हो गया इधर। सो लाइक हमारा स्टडीज हर रोज हमको ड्रॉप करके हमको लेके आते थे पापा ने, एंड उधर चले तो हमारा पापा का असिस्टेंट रहता था एंड ही इज राइट हैंड टिल नाउ। कभी भी उधर का कुछ प्रॉपर्टीज भी भेजना बोले तो, किसी को मिलना बोले तो उनका एडवाइस कंपलसरी लेता पापा। एक ऐसा आदमी है, हम इसे जेल सकते क्या, वो हमें जेल सकते क्या, वो पूरा स्क्रूटिनी करके उनसे मिलना, ऐसा कुछ सब कुछ होता है। फैंटास्टिक। यू कैन नॉट राइट अ बुक ऑन हिज स्ट्रगलिंग, वो सिर्फ एक पर्सनल फील है बस। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। पिक्चर बन सकती है मतलब आपके पिताजी के ऊपर, बुक नहीं लिख सकते हैं? पुष्पराज बोला तुम्हें? पुष्पराज? हाँ, पुष्पा सीरियसली, जब उनके वो वाला ना झुकेगा नहीं। हाँ, क्या बात है। क्या बोलते उनका हिस्ट्री पूरा सुनने का मैंने सोचा अरे ये तो पुष्पा से कम नहीं है ना। एक बार इनके स्कूल के दोस्तों के साथ उनके 60th एनिवर्सरी दिन अच्छा दारू पीते हुए बैठा था। मैं पूछा एक बार पापा के कोई किस्सा बता, बोले तो 2-3 घंटे वो उसने इनके दोस्तों ने बताया, पूरा 2-3 घंटे मेरे एक्सप्रेशन अच्छा ऐसा ही था मेरा। आई वाज लाइक वाओ एंड आई फेल्ट वेरी मोटिवेटेड एट द सेम टाइम। मेरे पापा का एक 25 एज का एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था, वो इंस्टाग्राम डाल के आई शोड माय ग्रेटिट्यूड, हाउ प्राउड आई एम टू बी हिज सन बोल के। सुपर आई गॉट नंबर ऑफ रिप्लाई दोस्तों के साथ, ऐसे क्या बोल के। बहुत बढ़िया। बोले तो टाइम पे थोड़ा सोशल मीडिया में थोड़ा रिकग्निशन का काम वैसा वी विल ओके 25-24 एज में थोड़ा सब कुछ सोशल में डालने का एज था। तब मैंने सोचा था। फैंटास्टिक। विट्ठल जी, कैसा लग रहा है आपको? यू हैव अ वेरी बिग फैन एट योर होम। यस यस, आपके घर पे ही आपका बहुत बड़ा फैन है। बड़ा क्रिटिक भी है। क्रिटिक भी है। वो होना ही चाहिए, नहीं तो उड़ जाएंगे आसमान में। जमीन पे रखने के लिए चाहिए ना। विट्ठल जी, आपने जब काम करना शुरू किया 1986 में, उसके बाद कौन सा ऐसा मोमेंट था कि आपका सोच जो है वो बहुत बड़ा हो गया? नहीं सर, काम चालू किया होगा तो कुछ छोटा मेंटालिटी होगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब आपका सोच चेंज हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में बताइए। मैं उससे पहले एक आंसर देना मैं थोड़ा भूल गया। मैं वो कंटिन्यू करते हुए मैं बोलता हूँ। मैं निजामाबाद में हमारा वैश्य कम्युनिटी का यूथ का लीडर था मैं। तो हमारे पास सोशल एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी ऐसा रहता था, जो शादी का एज आए सो बच्ची होंदो बच्चा होंदो,
वो लोगों को ढूंढ के मिलाने का बहुत बड़ा प्रयास और बहुत बड़ा मुश्किल बोल के हम सोसाइटी से क्या करते थे, एक परिचय वेदिक बोल के करते थे, इंट्रोडक्शन। मैरिज किनको होने के वो लोगों का इंट्रोडक्शन पहले करे तो हो जाता बोल के हम एक वो एक्टिव पार्ट लेते थे। तो मैं ये जो यूथ सेक्रेटरी, मेरे को एक टीम के साथ मेरा पूरा नजदीक ऐसा गांव में जाके ऐसा फलाना डेट में हम ऐसा कर रहे, वधु वर परिचय वेदिक बोल के कर रहे, उसमें आप शामिल हो सकते बोल के घर घर जाके कैनवसिंग करने का एक चांस ले लिया मैं। तो मैं पर्टिकुलरली एक एरिया को गया मैं। वो एरिया कौन सा बोले तो निजामाबाद से आरमोर, कमरपल्ली, मोरताड, मेटपल्ली, जगित्याल बोल के वो एक एरिया था। टैक्सी कार ले लेके मेरे साथ एक 4 लोगों को, मेरा फ्रेंड्स को, यूथ का लोगों को लेके गया था। तो ले गए सर, तब तो क्या हुआ साहब, पहले एक मेटपल्ली बोल के आया था। मेटपल्ली में मैं गए तक रात में 10 बज रहा था। वो 10 बजे मेटपल्ली में जो लीडर है वो लीडर करने गए तो उन्होंने रिसीव कर लिया मेरे को, मेरा टीम को रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद एक एक घर को जाएंगे बोलते तो नहीं नको जरूरत नहीं है, एक एक घर को गए तो इतना रात में सो रहते और कुछ रहते नको बोल के बोल दिया। तो मेरा टीम को बोला था मैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता बोल के, तो रेस्पॉन्स नहीं मिला। डिस्करेज, डिसअपॉइंट, डिमोटिवेट होते हुए फिर कार में जर्नी नेक्स्ट और एक गांव जाएंगे बोल के नेक्स्ट गांव कोरटला था। कोरटला वो टाइम पे बड़ा नाम था, कोरटला गया मैं। कोरटला जाके वहां पे लीडर था चिद्राला नारायण, नाम उनका नाम था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो नाम लेना, चिद्राला नारायण। चिद्राला नारायण कौन है बोलते, अभी जो मेरा मिसेस है, मिसेस का मामू है। तो उन्होंने वहां पे सेक्रेटरी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, हाँ वो सेक्रेटरी था। उनका ने गया मैं जाके, ऐसा ऐसा एक 12 किलोमीटर पहले है सो मेटपल्ली में रेस्पॉन्स नहीं मिला बोल के रात में 11 बजे उनका ने पहुंचे तो उनका ने भी रेस्पॉन्स नहीं रहता बोल के समझा मैं। तो उन्होंने रिसीव कर लिया हमको, वो रात में रिसीव कर लेके नहीं अपन मकान फिरेंगे बोल के 11 बजे रात में हमारे को लेके गए। एक एक मकान उन बिल मार के खोने बोले तो दादा मैं नारायण हूं, भैया मैं नारायण हूं, मामू मैं नारायण हूं, चिचा मैं नारायण हूं। कौन सा घर गए तो उनका रेस्पेक्ट फुल था। समझ नहीं आया ये क्या रेस्पेक्ट मिल रहा है इनको, कैसा मिल रहा बोल के बोले तो ये क्वेश्चन था मेरे को। कौन सा भी घर हो रात में 11, 11:30, 12 बजे भी उनको रिसीव कर लेते। इतना बड़ा रेस्पेक्ट, एक एक घर में उनका रिलेशन कर लेते हुए उन्हें बात कर रहा। तो पूरा मकान होने के बाद रात में 12:30, 1 बजे हुआ रहा था। वो टाइम पे उनका मिसेस हमारे को देख के जब उन्होंने उपमा बना के सबको खिलाई, तो ग्रेटिट्यूड किधर जाता। इमीडिएट मेरे को पूछा मैं, सब ये क्या बात है, ऐसा हर मकान में गए तो वो रात में भी नींद में उठ के भी आपका खाली नाम सुनते ही भाग क्या है बोल के पूछा मैं। उसका एक ही सीक्रेट है, मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूं बोल के बोला। अच्छा, एज ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट मेरे को सबसे रिलेशन रख लेने का रहता। उन्होंने इंश्योरेंस देने दो मत देने दो, मैं उनके रिलेशन हर मकान से रिलेशन रख लिया मैं। वही आप देखे बोल के बोला। अरे इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए जब उनका विजिटिंग कार्ड ले लेके चिद्राल नारायण साहब वहां पे सेक्रेटरी होते हुए वो हर मकान में रेस्पेक्ट मिल रहा। वो रेस्पेक्ट मेरे लिए टेम्पटिंग पॉइंट था, माइंड में रख लिया हूं। अरे उन्होंने इतना रेस्पेक्ट कैसा मिला बोलता उन्हें लाइफ इंश्योरेंस एजेंट रहने से मिला बोल के। उसके बाद ये रमेश डेवलपमेंट ऑफिसर आए के फिर के जाने के बाद माइंड में वही हिल रहा था मेरे को, और चिद्राल नारायण साहब का रेस्पेक्ट बहुत अच्छा है बोल के अपन भी इंश्योरेंस एजेंट बने तो अपने भी रेस्पेक्ट मिलता ना। तो चिद्राल नारायण को मॉरल ले लेके इमीडिएट मैं एजेंसी का लाइसेंस ले लेके, चिद्राल नारायण जी वहां पे सक्सेसफुल एजेंट है। वहां पे जगित्याल ब्रांच था वो टाइम पे, वो ब्रांच में बहुत सक्सेसफुल एजेंट है। तो उनको ध्यान में रख लेते हुए मेरा काम कर लेते हुए 1986 में एजेंसी लेने के बाद महीना 1.5 महीने का हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर से क्या बोलते संबंध छूट गया था। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से मैं बुक्स पढ़ते हुए चिद्राल नारायण को ध्यान में रख लेके उनका कार्ड को ऐसा प्रे करता था मैं, करके जाता था। फुल सक्सेस होगा मैं, फर्स्ट ईयर सक्सेस, सेकंड ईयर सक्सेस होगा। किधर गए तो उधर सक्सेस मिल रहा। कैसा सक्सेस मिलता वैसा वैसा शौक बढ़ते गया। तो बढ़ते गए तो क्या हुआ, वहां पे किधर भी जान दो मेरे को बिजनेस से बिजनेस मिल रहा। 1986 टू 1988 तक ये 2 ईयर्स बहुत बिजनेस करने के बाद एकलव्य शिष्य का नाम से मेरे को चिद्राल नारायण जी का एकलव्य शिष्य कौन है बोलते विट्ठल जी बोल के वहां पे नाम आ गया निजामाबाद में। ओके।
तो वो बात चित्राल नारायण को भी मालूम पड़ा, मगर कभी भी उनको मिलना नहीं हुआ। मगर उनका विजिटिंग कार्ड जेब में रख लेके मैं प्रार्थना कर लेते हुए मैं काम करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो जगीचाल का ब्रांच मैनेजर निजामाबाद ब्रांच को ट्रांसफर हुआ एज सीनियर ब्रांच मैनेजर। तो उनको मिलने के लिए चित्राल नारायण जी आपका जैसा बड़ा दाढ़ी रख लेके वो काला कपड़े से आया। वो काला कपड़े कई को रहता बोलते, यहाँ पे एक भगवान का फॉलोअर्स रहते अय्यप्पा का उन्होंने गुरुस्वामी था। अय्यप्पा का वो दीक्षा रहता एवरी ईयर दिसंबर जनवरी में, संक्रांति से पहले 40 दिन दीक्षा में रहते थे। वो दीक्षा में ऐसे वाले काला कपड़े पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते थे और दाढ़ी बीड़ी कुछ भी नहीं निकालते थे। वो पोजीशन में उनका सीनियर ब्रांच मैनेजर मिलने का आए, तो मैं वो टाइम पे वहीं था। मैं अरे बाजू में कौन बैठे देख के क्या बोलते, उन्हें देख के कोने के मैं नहीं पहचान तो बोल रहा। अच्छा, मगर मैं उनको देखते चित्राल नारायण जी बोल के देखते मेरे को मुझसे बात नहीं निकला। मेरा गुरु है उन्होंने, मैं वहां से निकल गया। बाद में उन्होंने देख लिया, विठल जी बोलते क्या आप इतना परफेक्ट है बोल के उन्होंने मालूम कर लिया। मालूम कर लेने के बाद ऐसा सिचुएशन आया कि मेरा एज जब 25 साल था, 25 साल का टाइम में मेरे को शादी कर लेने का है, तो मैं हमारा सीनियर ब्रांच मैनेजर उनका इन्फ्लुएंस है, वही चित्राल नारायण को पूछा, अरे ये विठल को कुछ बच्चे हैं तो देखो बोल के बोले। तो नहीं मैं तो कामों में मैं बहुत एक्टिव हूँ, बच्चे को मिलाने का उसमें एक्टिव हूँ, मेरे पास भेजा बोल के उन्होंने भेजा दिए। तो वहां पे मेरा मिसेस को देखना हुआ, उनका बहन का बेटी, उनका बहन का चित्राल नारायण जी का बहन का बेटी को देखना हुआ। तो देख के सिलेक्शन कर लिए। सिलेक्शन करने के बाद शादी हुआ, वो अलग बात है। मगर शादी होने के बाद भी एज इंश्योरेंस एजेंट मेरे को पसंद करके उन्होंने चित्राल नारायण ने जब भी देख लिया, उन्होंने कुछ आगे हुए तो बहुत बड़ा एजेंट बनता बोल के उनका ड्रीम था। मगर मेरे को नहीं मालूम, उन्हें देख लेकर कन्विंस करके हमारा माम बोलते मिसेस का फादर वो टाइम पे एक प्राइमरी स्कूल का टीचर था। अच्छा, टीचर होने के बाद हेडमास्टर बना। वो टाइम पे मेरे को शादी, तो उन्हें आके देख लेने के बाद मेरे को देखने का आए। देखने के बाद मेरा डिमांड बहुत रहता था वो टाइम पे, देख लेके इमीडिएट कन्विंस हो गए बच्चे को देने के लिए तैयार हो गए। वैसा वही सबसे शादी हो गई। शादी कैसा हुआ बोले कि क्वेश्चन आपका है, तो उसका आंसर क्या बोले तो यार इंश्योरेंस एजेंट ही मेरे को इंश्योरेंस एजेंट देख के उनका बहन का बेटी के साथ शादी करा। क्या बात है। लेकिन तो, एक चीज आपके साथ बहुत अलग हुई है। हाँ, पता है क्या है? इंश्योरेंस एजेंट बोले तो आपका रेस्पेक्ट नहीं रहता बोल के बोले ना, और एक इंश्योरेंस एजेंट मेरा सक्सेस को, फ्यूचर सक्सेस को ध्यान में रख लेके उनका बहन का बेटी के साथ मेरे को शादी करा। फैंटास्टिक। लेकिन एक चीज आपके साथ में बहुत अलग हुई है, ऐसा वो ये है कि एकलव्य, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था, आपसे कुछ नहीं मांगा, आपको तो उल्टा दे दिया। उल्टा बहन मोर लकी। हाँ, आपको नॉलेज भी मिल गया। हाँ, आपको ऊपर से गुरु दक्षिणा देनी नहीं पड़ी, आपको तो और ऊपर से मैडम मिल गई आपको। बराबर है। तो मैं गुरु को दक्षिणा पूछा, मैं गुरु को शिष्य को दक्षिणा पूछना नहीं, शिष्य गुरु को दक्षिणा पूछे तो आपने दक्षिणा ले लिया। गुरु क्या करा, बहन का बेटी को दे दिया, चलो ले लो बोल के। अच्छा, वैसा शादी होने के बाद क्या हुआ था, ये स्ट्रगल का, लाइफ स्ट्रगल में कुछ तो भी काम करके सक्सेस होने का पहले से मोटिवेशन मेरा मिसेस से मिलता था। और मिसेस का मोटिवेशन से मैं वहां पे डे नाइट काम करते 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 वो बहुत बड़ा बिजनेस भी 1991 में दिया मैं। अच्छा, इतना बड़ा बिजनेस दिया बोले तो वो 91 में 3,03,000 रुपए का खाली प्रीमियम का चेक था। 91 में वो बहुत बड़ा होता होगा। हाथ से लिखते थे वो टाइम पे। वो 3 लाख देके तो ब्रांच में पूरे लोग परेशान हो गए, ये क्या बिजनेस लाया बोल के। तो वो क्या करे, वो एक डेवलपमेंट अफसर था वो टाइम पे, नाम नको ऐसा नाम लिए तो अच्छा नहीं, उन्होंने रिटायर भी हो गए। उन्होंने क्या करा, वो बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है बोल के खोल दिए कि उन्होंने जाके उनका माइंड को डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पे इंटरव्यू में ये चीज कई को दिखा रहा हूं बोले तो, काम पे बड़ा बिजनेस नहीं तो और कुछ बड़ा बिजनेस है तो इंटरफियरेंस जरूर रहता, इंटरफियरेंस जरूर रहता। अपन हर पॉलिसी को, हर प्रपोजल को इंटरफियरेंस रहता बोल के समझ लेके लेना पड़ता। इंटरफियरेंस होने के बाद नाराज होने से पहले से अपन प्रिपेयर होना, ये पार्टी कने अपन चेक ला ले रहे, पैसे ला ले रहे, कैनवसिंग जा रहे, इंटरफेरेंस कैसा भी रहता बोल के अपन प्रिपेयर होना। क्यों बोलते, कॉम्पिटेटिव मार्केट में वो टाइम पे बोले तो खाली एलआईसी के एजेंट्स कॉम्पिटिशन था। आज का पोजीशन में 26 इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट्स मार्केटिंग में है।
कंपटीशन, फुल कंपटीशन रहता है। तो हर प्रपोजर कने आज 26 इंश्योरेंस वाले जाने का चांस है। वो टाइम पे क्या होता था, मेरा 1991 में मेरे LIC एजेंसी जाते थे, मैं किधर गए तो उधर जाके कैनवासिंग करते थे, कंफ्यूज करते थे, इंटरफेरेंस होके मेरा बिजनेस पूरा चला गया। तो वो टाइम पे भी मैं नाराज हो गया था। मगर मेरा फादर का फ्रेंड है, तुम्हारा बिजनेस गया मगर तुम्हारा किस्मत नहीं गया ना, बल्कि दिखाया मेरे, तुम्हारा बिजनेस गया हूंगा मगर तुम्हारा किस्मत नहीं गया, किस्मत तुम्हारा साथ में है। विठल जी उनको ब्लैंक लेटर दे के नो ऑब्जेक्शन लेटर दे दो, उन्होंने जो कर लेना है तो कर लेना, बोलते 3 लाख रुपए ऑफिस में आने बाद वापस गया, वापस चला गया, वापस चले जाके वो बिजनेस फिर LIC साहब से खाता, बोलते नया है, मगर उन्होंने रोक लिया। उनको LIC एजेंसी ले, तुम बोले तैयार हो गया, ये डेवलपमेंट अफसर जाके उनकी एजेंसी लेने के लिए तैयार करे। तो ऐसा सिचुएशन में बहुत नाराज था। तो हमारा फादर का फ्रेंड था मदन लाल पारिक बोल के, उन्होंने एक ही बोलता था, जाके भगवान का मंदिर में जाके बैठो तुम, कब शांति मिलता बोल के बोले। तो वहां पे निजामाबाद में देवी रोड बोल के, देवी रोड में हनुमान मंदिर बोल के रहता था, वहां पे मैं रेगुलर भक्त था, जाके बैठता था, भगवान से प्रार्थना करता था, मेरे को शांति देव बोल के। एक 10-15 दिन के बाद मेरा नॉर्मल लाइफ को आ गया, मैं टेंशन लाइफ से। तो वैसा सिचुएशन में उनकने गए तो क्या करे साहब, अनंत रामैया बोल के हमारा डिवीजन का सीनियर डिवीजन मैनेजर था। वो टाइम पर हैदराबाद डिवीजन सिकंदराबाद डिवीजन मिलके था। हैदराबाद डिवीजन का सीनियर डिवीजन मैनेजर अनंत रामैया बोल के था। उन्होंने बोला था उनको एजेंसी देना, बोले तो उन्होंने एजेंसी में ये प्रपोजल्स दिए। तो रूल कैसा है बोले तो पहला एजेंट विट्ठल का है, विट्ठल का एजेंसी में मेडिकल हो गए सो है, इंटरफियरेंस के नाम पे इन्होंने नो ऑब्जेक्शन लेटर दिए तो ही उनका एजेंसी में दे सकते, नहीं तो नहीं बोल के बोले। तो उन्होंने पार्टी बुला के मेरे को पूछा, मेरे को नो ऑब्जेक्शन लेटर दे बोल के, मैं नहीं दे तुम बोल के बोले सो वाले भी मदन लाल पारिक जी बोले सो बातों से ब्लैंक लेटर पे सिग्नेचर करके दे दिया मैं। अच्छा, देने के बाद मेरे को शांति मिला, माइंड क्लियर हो गया। वो बिजनेस मेरा नहीं होता, मेरा हक ही नहीं बोल के। मगर क्या हुआ साहब, मेरा नीति निजायती एथिक्स प्रिंसिपल्स में बहुत फॉलो होता था पहले से। झूठ बात मेरे को जिंदगी में नहीं मालूम, झूठ बात करने वालों को मैं नजदीक भी आने नहीं देता हूं। मेरे को मेरा फादर मेरे पेरेंट्स वैसा मेरे को पालते गए। तो वैसा सिचुएशन में ये पार्टी अमृतलाल बोल के था निजामाबाद में, गुजराती पार्टी, उन्होंने मेरा एथिक्स देख ले के 1 साल के बाद मेरे को बुला के वो 3 लाख भी दे दिया, उससे ज्यादा भी बिजनेस दे दिया। क्या बात है। वो टाइम पे 3 लाख प्रीमियम बोले तो बहुत बड़ी बात था मेरे को। तो वैसा सिचुएशन में मैं बिजनेस करते हुए कई क्या बोलते फेल्यूर्स को देखते गया। मैं एक बड़ा चिटफंड कंपनी वाला था, कृष्ण बोल के फिल्म प्रोड्यूसर था, उनका ने गए तो क्या बोलता था, मैं ब्रीफकेस लेके गए तो क्या बोला, तू बड़ा भिखारी रे बोल के बोल दिया मेरे को। अच्छा, तो बड़ा भिखारी है रे, वो तेरा ब्रीफकेस है ना, वो एक क्या बोलते पार्ट है, वो भीख मांगने वालों का पार्ट है, तो बहुत बड़ा फकीर है रे, मेरे पास नहीं आना बोल के बोला। मगर अगर वो वर्ड्स में पॉजिटिव लिया, मैं नेगेटिव लिए तो वहीं छोड़ देना पड़ता था। ठीक है भाई, बोलना ना बोल दिए तो तुम बोल दिए, बस खत्म बोल के चुप बैठा मैं। उनके पास नहीं गया, मगर उनका पार्टनर को ना बोल लिया। उनका पार्टनर को क्या बोला, विट्ठल जी ऐसा ऐसा तो आए तो मैं ऐसा गाली दे भेजा दिया बोल के बोले, तो बहुत बड़ा गलती करा। तो उन्हें सिलेक्शन कर लिया, सो प्रोफेशन वो है, वो प्रोफेशन के हिसाब से अवेयरनेस नहीं है, सो प्रोफेशन उन्होंने ले लिया। आपके पास अवेयरनेस के लिए आए तो आप ऐसा गालियां देना गलत है बोल के उन्होंने बुला के बिजनेस दिया। कौन? उनका पार्टनर। उन्हें भी ज्ञानचंद गुप्ता बोल के दिल वाला होटल बोल के बहुत बड़ा होटल है, उन्हें बुला के बिजनेस दिया। तो क्या होता बोल तो ये फेल्यूर्स कभी फेल्यूर्स नहीं लेना LIC में, वो फेल्यूर्स अपने लिए एक फ्लावर से समझना, एक फूल समझना, एक सम्मान समझना। कितना फेल्यूर से ज्यादा फेस करे तो उतना बड़ा बिजनेस आता। वो अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से करते गए। मगर क्या होता बोले तो मेरा निजामाबाद एरिया में LIC में कभी भी एक प्रपोजल देना है तो इनकम प्रूफ के नीचे इनकम टैक्स रिटर्न्स पूछते थे। इनकम टैक्स रिटर्न्स कभी भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट रहता वो लोग सबमिट करे, सो रिटर्न से बेस रहता था। तो निजामाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का डोमिनेशन ज्यादा था, और डोमिनेशन ज्यादा रहने से कौन सा भी पार्टी का भी इनकम उन्हें डेली 1 लाख रुपए कमाता था, डेली 1 लाख रुपए उन्हें साल में 1 लाख रुपए इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाता था। तो LIC गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रपोजल कुछ कंप्लीट करना बोले तो दो ही पिलर्स रहता है इंश्योरेंस का, एक फाइनेंशियल ग्राउंड, नेक्स्ट हेल्थ ग्राउंड। हेल्थ ग्राउंड बोले तो LIC वाले चाहे तो डॉक्टरों से मेडिकल कराते हेल्थ का पोजिशन, मगर फाइनेंशियल ग्राउंड के लिए ये गवर्नमेंट आधारित जो इनकम टैक्स रिटर्न है वही बेस ले लेते। वो बेस लिए तो इनकम टैक्स रिटर्न किन का भी देखो 1 लाख 2 लाख से किन का भी नहीं है। अरे तो मेरा इंश्योरेंस बिजनेस ज्यादा करेंगे बोल तो वहां पे नहीं हो रहा था निजामाबाद में, किधर भी जाओ डेवलपमेंट ऑफिसर चार्टर्ड अकाउंटेंट का इन्फ्लुएंस से। ये कौन से साल की बात है? ये 1986 से शुरू हुआ बोल तो 1990 तक भी 2000 तक भी वही हुआ। डिस्करेज होता था, किधर भी जाओ डिस्करेज होता था, उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं था और वो रिटर्न में कितना इनकम है कि वो हिसाब से मेरे को इंश्योरेंस देना पड़ता था। एक गलत है बोल के, मगर एक चीज क्या बोलते मेरे को जेसिस बोल के ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन जूनियर चैम्बर, और जूनियर चैम्बर में बहुत एक्टिव था और एक्टिव होते हुए मैं वहां पे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। तो वो ट्रेनिंग लेते रहता था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत कुछ ट्रेनिंग्स मिलता था। और ट्रेनिंग किधर भी रहने दो, श्रीलंका में रहने दो, मलेशिया में रहने दो, सिंगापुर में रहने दो, इंडिया में किधर भी रहने दो, मैं पैसा लगा के एज ए कॉर्पोरेट डेलीगेट बोले तो भी जाता था। मेरे को सिलेक्शन नहीं करे समझो, एज ए कॉर्पोरेट डेलीगेट वो लोग पैसे ज्यादा रखते थे और कॉर्पोरेट डेलीगेट के साथ जाता था, जाके मैं अटेंड होता था। 90 से लेके 2000 तक हुआ, मगर 1998 में ये कुछ प्लेस अपन चेंज करना पड़ता है, ये अच्छा नहीं है, ये निजामाबाद में काम कंटिन्यू करे तो अपने बिजनेस ज्यादा नहीं मिल रहा, टाइम वेस्ट हो जा रहा। कितना भी पूरा मार्केट में तोड़े लोग ही है वहां पे, और तोड़े लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न देखे तो पूरा ये इन्फ्लुएंस ज्यादा होके इनकम कोई भी नहीं दिखा रहे। वैसे जगह पे मैं सक्सेस नहीं होता, बल्कि चेंज करना बोल के माइंड में एक पॉइंट ला लिया मैं। वो हिसाब से अल्लू मेरे को डाइवर्शन कन्वर्ट माइग्रेट हैदराबाद होने के लिए एक रास्ता मेरे को मिला। तभी आपके मन में विचार आया हैदराबाद आने के लिए। मैडम आपसे पूछना चाहूंगा, इनका जो जैसा 1988 के बाद में लाइफ जर्नी चला, आपको कब ये महसूस हुआ कि अब ये जो है ये एक ऑर्डिनरी इंश्योरेंस एजेंट नहीं रह गए, अभी तो ये बहुत फेमस हो गए हैं, जैसा आपका विचार था कि नंबर 1 बनना है, ये आपको कब महसूस हुआ, कौन से साल में महसूस हुआ कि विट्ठल कौटिके इज नाउ कुछ सेलिब्रिटी टाइप इंश्योरेंस एजेंट बन गया है? पहली दफा कब आपके दिमाग में आई ये बात? बच्चे छोटे हैं ना, 1993 में आदित्य पहले हुआ, तो 3 इयर्स के बाद 1993 4 6 96 के बाद आपको ऐसा फील हुआ कि अभी ये कुछ ऐसा क्या हुआ था जो आपको लगा कि ये तो कुछ सेलिब्रिटी टाइप इंसान लग रहे हैं अभी, ऐसा क्या हो गया था? सेलिब्रिटी से आ रहा चालू हुआ। कौन आना चालू हो गया? टीवी आर्टिस्ट। टीवी आर्टिस्ट आपके घर पे आते थे? हमारा घर पे। हाँ, वो काहे के लिए? वो लोग का पॉलिसी करा था मैं। अच्छा, वो लोग का इंश्योरेंस करे तो किधर भी कभी भी हम लोग कौन सा भी इंश्योरेंस एजेंट इनका तब इंश्योरेंस करे तो वहां से आफ्टर सेल्स मार्केटिंग शुरू करना, रिलेशन बिल्डअप करना। तो वो पॉइंट पे मैं इनका भी इंश्योरेंस करे तो उनके घर में कैसा एक घर का मेंबर जैसा हो जाता था मैं। तो इस सब से कई टीवी आर्टिस्ट का मैं इंश्योरेंस पॉलिसी करे तो एक बड़ा टीवी आर्टिस्ट अच्युत बोल के था, उन्होंने निजामाबाद आए तो मेरा घर को आया था। तो पूरा गली के हमारा पब्लिक पूरा आके और उनको देखने के लिए पब्लिक को पीछे गिर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने दिखाता था ये तुम निजामाबाद में रहने का काबिल नहीं है, तुम हैदराबाद वो इतना बड़ा आर्टिस्ट हो के आपके घर पे आया था? हाँ, क्या बात है। आदित्य, आपको कब ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि आपके बॉर्न के बाद तो ये एक अच्छे खासे फेमस बन चुके थे, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े जंप्स लिए हैं, आपके दिमाग में कब महसूस हुआ कि मेरे फादर जो है वो तो एक यार कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति है? क्या आपने ऐसी मूवमेंट देखी, कोई चीज देखी कि आपको ऐसा लगा यार मेरे पिताजी तो काफी वेल नोन इंसान है? 2013 सर, 2013 में पहली बार पापा ने 1500 करोड़ का इंश्योरेंस का कैनवसिंग किया। ओके, 1500 करोड़, ठीक है। बट ड्यू टू आज जब अभी बोला पापा ने इनकम टैक्स में। What was your age at that time? 2000? I was 21, 21, okay. 22 and कोई टाइम में मेरा भी एजेंसी लिया तो, एंड माय वेरी फर्स्ट पॉलिसी वाज 100 करोड़। ओके, अच्छा। तो 100 करोड़ 200 करोड़ सबमिट करे थे, 100 करोड़ एक्सेप्ट हुआ। उनका एजेंसी में 200 करोड़, मेरा एजेंसी में 200 करोड़, उधर
एक 40 असिस्ट एक्सेप्ट हुआ एंड रिमेनिंग इधर पूरा मिला के 100 करोड़ का पॉलिसी किया था एंड तब से पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पूरा की पूरा चेंज हो गया। कुछ ऐसा हुआ था, कुछ सेलिब्रेशन हुआ था LIC की तरफ से, आपने देखा ऐसा कि आपको माहौल देखकर आपको ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, पिताजी को इतना सम्मान मिल रहा है, वो कोई बड़ा चीज आपने? हाँ, बैंक बैलेंस। अच्छा, वो देख के आपको लगा कि अभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माहौल बन गया है। सिंपल बैंक बैलेंस। नो इधर नो उधर, ये एक्चुअल फैक्ट है। फैंटास्टिक सर, आपसे ना कुछ ऐसी चीजें जानना चाहूंगा जैसा कि आदित्य ने बोला जो एक्चुअल में हमारे ऑडियंस को एक अलग मोटिवेशन देगी। जहां पे भी आप कंफर्ट है वहां पे वो बता देना, जहां पे कंफर्ट नहीं है वहां पे आप जो है उसको इग्नोर कर देना। बात करते हैं सर, आपके टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स तो नहीं मालूम सर, मगर पूरा सर्विसिंग तो मैं 3600 पॉलिसीज का मैं सर्विसिंग कर रहा हूँ अभी। 3600 पॉलिसीज हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉलिसीज फैमिली में भी होंगी? नहीं, वैसा नहीं। एक आदमी के 4 पॉलिसी होगी, ऐसा भी? कौन सा भी मकान गए तो, कौन सा भी घर गए तो, कौन सा बिजनेसमैन करने गए तो, नया पॉलिसी जो कर रहा हूँ कि उससे पहले कितना पॉलिसी सुनो, कौन सा भी एजेंट में करने दो, वो पूरा पॉलिसी मेरा लिस्ट में डाल लेता हूँ। ऑन एन एवरेज कितने क्लाइंट्स होंगे? कुछ 600 होंगे। 100 क्लाइंट्स हैं आपके? 600 क्लाइंट्स हैं आपके। ओके, एक कस्टमर से मैक्सिमम आपने जो प्रीमियम उठाया होगा वो कितना होगा? 15.5 करोड़। कितना? 15 करोड़ 50 लाख। 15 करोड़ 50 लाख एक क्लाइंट से आपने ले लिया प्रीमियम उठाया, एनुअल प्रीमियम उठाया? एनुअल प्रीमियम। कौन से साल में उठाया था ये आपने? लास्ट 3 इयर्स से। 3 साल पहले उठाया था? लास्ट 3 इयर्स से और कंटिन्यू है। 2023 में आपने फर्स्ट उससे उठाया था? हाँ, जो कोरोना होने एक साल में मैक्सिमम कितने आपने MDRTs TOTs किए हैं? मैक्सिमम 39 MDRTs का 39 MDRTs किए हैं आपने? एक साल में 39 MDRTs का बिजनेस करे। सो हिस्ट्री मेरे पास है। 39 किया हूँ, तो एक साल 38 किया हूँ, एक साल 37 किया हूँ। लास्ट ईयर 39 MDRTs आपने एक साल में किए हैं? फैंटास्टिक। और सुनो, लास्ट बिफोर ईयर इंडिया में बिजनेस कुछ भी नहीं था और मेरे को सस्पेंड करे थे। वो टाइम पे भी 22 MDRTs का बिजनेस हुआ। फैंटास्टिक। अभी दिसंबर में इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा MDRT वाले पूरे फिगर्स चेंज करे। इंडिया के फिगर्स बोले तो वो लोगों का एलिजिबिलिटी फिगर चेंज करे। एलिजिबिलिटी फिगर चेंज करने के बाद भी देखे तो 27 MDRTs का बिजनेस मेरा घर से हुआ। 27 MDRTs का बिजनेस मेरा घर से हुआ। उसमें मेरा वाइफ का एजेंसी में 23 MDRTs का बिजनेस करे। 23 MDRTs का। तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपने एक साल में 6 TOT किए हैं? 6 TOT करे, बहुत भी करे, उससे ज्यादा भी करे। उससे ज्यादा भी किया आपने? हाँ। 39 MDRTs हमारे लिए TOT बोले तो बहुत सिंपल की बात है। सब TOT नहीं करे तो वो अलग ही है, नहीं करना बोल के बोलता हूँ। और उससे ज्यादा क्या बोले तो सब्जेक्ट नॉलेज इतना ले लिया। और मेरे को मेरा बिजनेस में सब लोग ऑडियंस को भी मालूम होना कि मेरा बिजनेस में रिबेट नहीं रहता। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और रिबेट नहीं रहता। आपने मेरे को कल बातों बातों में बोला था कि आप पहले एक छोटे से घर में रहते थे। 1500 स्क्वायर फीट के घर पे, 1000 स्क्वायर फीट छोटे से घर में रहते थे। ये जो इतना बड़ा घर है, ये कितने स्क्वायर फीट का आपका? ये 4500 स्क्वायर फीट का मकान है। वो भी हैदराबाद का पाश एरिया बंजारा हिल्स में। और पाश एरिया में वहां पे बंजारा हिल्स में भी टोटली 14 रोड है। तो वो इंपॉर्टेंट रोड पे, नंबर 1 रोड को नजदीक में रहना बोल के, वो जीवीके माल को नजदीक रहना बोल के ले लिया। 4500 स्क्वायर फीट का 2014 में लिया मैं। 2014 में लिया। तो हाँ, वो टाइम पे 6 करोड़ 30 लाख रुपए रखा मैं ये अपार्टमेंट के लिए। 4500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट रहता। 4 करोड़ रुपए क्या कि ये स्केलेटन अपार्टमेंट के लिए रखा मैं। 2 करोड़ 30 लाख रुपए तो खाली इंटीरियर के लिए मैं एक्सपेंडिचर करके 1 साल 3 महीने इंटीरियर के पीछे फिरा मैं। तो वो भी कैसा बोले तो बंजारा हिल्स बोले तो सबको मालूम है। हैदराबाद बोले तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट्स में हैदराबाद पहले से कैपिटल सिटी था। वो कैपिटल सिटी में पॉश एरिया बोलते बंजारा हिल्स में पूरे मिनिस्टर आ रहे थे, नहीं तो धनवान रहते, नहीं तो ज्वेलरीज रहते, नहीं तो ब्यूरोक्राट्स रहते बोल के एक ओपिनियन है। तो मैं सोचा था इंश्योरेंस एजेंट क्यों नहीं रहना।
इंश्योरेंस एजेंट तो किधर की बाहर दूर कहीं को रहना भाई, पॉश एरिया में क्यों नहीं रहना, बल्कि पॉश एरिया में मैं लेके रखा, मैं मेरा कमाई पूरा इसमें रख तुम, बल्कि कमाई पूरा उसमें रख दे के मैं ये मकान लेके, वो भी मकान ऐसा शान बनाए बोलते किनका भी नहीं रहना, बल्कि वो कैसा चैलेंज लिया बोलते, जब इंडिया में 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट थे, 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट में किनका भी मकान नहीं रहना मेरा जैसा, बल्कि ऐसा इंटीरियर सिलेक्शन करा मैं। अभी 11 साल हो गए यही मकान में, 4500 स्क्वायर फीट मकान में रह रहे। उससे पहले 1000 स्क्वायर फीट का मकान में रहते थे, बहुत मुश्किल था हमारा ग्रोइंग स्टेज। वो ग्रोइंग स्टेज में 1000 स्क्वायर फीट मकान में एडजस्ट हो गए थे हैदराबाद में। वो नल्लाकोंटा एरिया में था, नल्लाकोंटा एरिया में किराए पे था, 4500 रुपए किराए से 8000 रुपए किराए तक मैं 12 साल वहां पे था। 12 साल देते हुए 12 साल के बाद इधर आया मैं। इधर आए तो वहां पे मेरा किराया 8000 रुपए था मंथली, वैसा 6 करोड़ 30 लाख रुपए लगा के ये पहले लिया मैं। ये मकान को डक्कन क्रॉनिकल बोल के एक बड़ा पेपर, पेपर में एक फुल पेज आर्टिकल आया, ये मकान का पूरा फोटोस वगैरह लेके पूरा पेपर में न्यूज आया, समझो बहुत अच्छा मकान है। विठल जी, आपकी ये बात जो है ना, ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी हमारे दर्शकों को कि इतने पॉश एरिया में एक इंश्योरेंस एडवाइजर का घर क्यों नहीं होना चाहिए। वैसे विठल जी, आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये कार क्या है बोलते सब, एजेंट पार्टी करने जाने के लिए, फैसिलिटी के लिए कार होना, करेक्ट, पहला बेसिक पॉइंट समझो। बेसिक या तो मैं 2000 साल में 2000 बोलते 26 साल पहले मैं बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से दीपक जोशी उसका चेयरमैन था वो टाइम पे। तो मैं वहां पे गए, सो टाइम पे मैं बोलता था, मेरा स्पीच है तो इंश्योरेंस एजेंट विदाउट ड्राइवर कभी भी नहीं चलाना गाड़ी बोल के। अच्छा, इतना बड़ा ऑडियंस में मैं बोला था बात। वो कौन से साल में बोला था? 2000 में। 2000 में बोला? 2000 में। वो कौन सा गाड़ी, इंश्योरेंस एजेंट बोले तो 2 व्हीलर रहता। 2 व्हीलर को ड्राइवर नहीं है तो नहीं चलाना बोल के बोलता था मैं। अच्छा, विदाउट ड्राइवर गाड़ी नहीं रहना। 2 व्हीलर पे ड्राइवर चलाते गए तो पीछे एजेंट बैठे, तो एजेंट वो ड्राइवर का सैलरी कितना है कि उससे 4 गुना कमा सकते। कैसे? पीछे बैठ के आप फोन में बात करते जाओ, रिलेशन बढ़ाते जाओ। रिलेशन से लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आता। तो वो रिलेशन बढ़ाने के लिए टाइम होना, वर्किंग आवर्स में बात करने का रहता। वर्किंग आवर्स में तुम्हारा ड्राइवर गाड़ी चलाए तो तुम बात कर सकते हैं। अभी रंजीत जी से बात कर रहे हैं, रंजीत जी कैसा है, आप कैसे है, आपका मिसेस कैसे है, आपका बच्चा कैसे है, आपका मकान कैसे है, हेल्थ कैसा है बोल के खाली बात करने में क्या तकलीफ है। मगर आप ड्राइविंग करते हुए बात नहीं कर सकते, तो ड्राइवर को ला के बात कर बोला। सेम टाइम में 4 व्हीलर भी एक फैसिलिटी के लिए होना। तो मैं स्टार्टिंग में मेरे को पार्किंग नहीं था, मकान का पार्किंग गाड़ी रखने के लिए। तो मेरे को निजामाबाद में एक बहुत बड़ा पार्टी था, बिजगम वीरे सेठ जी बोल के, उन्होंने मोटिवेट करा, तुम 4 व्हील ले लो, पार्किंग नहीं है ना तुम्हारे घर के पास, मेरा ऑयल मिल में रख दो, मेरा राइस मिल में रख दो बोल के बोला। वो हिम्मत से क्या करा, मैं फर्स्ट में कार ले लिया। वो कार कौन सा बोले तो ये मारुति 800 बोल के रहता ना, वो कार ले लिया। कौन से साल में लिया? 1993 में आपने कार ले लिया था। हाँ। बहुत बढ़िया, ओके। उसके बाद कई गाड़ियां चेंज करते गए, कई गाड़ियां चेंज करा मैं, कैसा कैसा नया गाड़ी है तो वैसा वैसा चेंज करते गए मैं। और दूसरों को भी गाड़ी होना बोलता मैं दिला देता था। अभी कौन सा गाड़ी चला रहे हैं? अभी मैं 6 साल हुआ मैं बेंज गाड़ी में, बेंज में भी वो भी एडवांस मॉडल का बेंज गाड़ी है मेरा, मर्सिडीज बेंज में भी नाम क्या है आदित्य उसका गाड़ी का? GLE 350 नहीं 350D बोल कर रहता। वो गाड़ी में मैं 6 साल से फिर रहा मैं। वो कई को लिया बोल तो बेंज गाड़ी, किनके पास मर्सिडीज बेंज रहता कि उन्हें पहचानता वो मर्सिडीज बेंज को। आप मर्सिडीज बेंज में आए या नैनो में आए, 2 व्हीलर में आए, कैसा भी जा सकते पार्टी करने। मगर आपको बड़ा गाड़ी होना, बड़ा बिजनेस होना बोल के बोले तो, बड़ा बिजनेस होना बोले तो पहले सेलिब्रिटी आप बनना। सेलिब्रिटीज का पॉलिसी होना बोले तो पहले एजेंट सेलिब्रिटी बनना। सेलिब्रिटीज का पॉलिसी होना बोले तो एजेंट पहले सेलिब्रिटी बनना। एजेंट सेलिब्रिटी बनना बोले तो एजेंट हर चीज में भी सेलिब्रिटीज कैसा रहते वैसा रहना। मैं वो हिसाब से बंगाल हिल्स में मकान लिया मैं, और 6 साल से बेंच कार में फिरता हूं मैं। और यूज करने का ड्रेस हो दो, मेंटेनेंस हो दो, हर चीज में भी सेलिब्रिटीज जैसा रहना। अभी मेरा पिन एक
आपको मूल चंदानी बोल के डेवलपमेंट ऑफिसर था नागपुर, अभी रिटायर हो गए उन्होंने। तो उन्होंने आके मैं यूज करने का पेन फेंक दे के ये पेन रख दिया उन्होंने। ये पेन का वैल्यू आज 55,000 रुपए है, 55,000 रुपीज पेन का वैल्यू। ओके, माउंट ब्लांक का है। माउंट ब्लांक से कम नहीं लेना बोल के बोला, नहीं लिया मैं। वैसे भी यूज करने का ये बिल्ट है, ये 1,20,000 का बकला है, बकल इसका वैल्यू। ओके, मेरा शूज का वैल्यू 35,000 रुपए है। कभी हो तो मैं गए तो वैसे जाता हूँ, जाके कर लेता हूँ। और सेलिब्रिटीज का कामों में मैं और दो चीज दिखा सकता हूँ। मेरा बेटा का शादी हुए तो रिसेप्शन करा मैं 2021 दिसंबर 21 के दिन मैं सेलिब्रेशन करा मैं रिसेप्शन। ऐसा रिसेप्शन किया मैं आज तक जिंदगी में कोई नहीं करे, फ्यूचर में भी कोई नहीं करते, उतना बड़ा एक्सपेंडिचर करके करा मैं। 41,000 स्क्वायर फीट हॉल में एड्रेस कन्वेंशन बोल के है, वो कन्वेंशन में किया मैं। इतना बड़ा वो इंश्योरेंस एजेंट इतना बड़ा कर सकता है क्या बोल के हर आदमी उंगली कर लिए, मुंह पे उंगली रख लिए, वो ये करा मैं। और उसके बाद मेरा मिसेस का 50th बर्थडे था। 50th बर्थडे का टाइम पे मैं कुछ वैश्य कम्युनिटी का एक इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोग्राम में मैं सेक्रेटरी था, वहां पे बिजी था। तो वो टाइम पे मेरा बेटा को बोला मैं, मेरा अपना तेरा मदर का 50th बर्थडे करने कह रहे, कुछ सोच बोले तो मैं सोच के उन्होंने एक डिसीजन ले लिया था, मैं अच्छा कर तुम बोल के। वो डिसीजन लेने के बाद मैं कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं करा, मगर वो डिसीजन क्या बोले तो मेरा मिसेस का बर्थडे फ्लाइट में करे। फ्लाइट में एक इंश्योरेंस एजेंट होते हुए डिसीजन था ये? बेटा का डिसीजन, बेटा का, आदित्य का डिसीजन था। उसका सोच आपसे भी बड़ा है, आप जमीन का सोचते हो, आसमान का सोचते हैं। उनका सोच बहुत बड़ा सोच है। वो सोच के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे तो अभी वो ये कौन सा भी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में नहीं है उनका क्लाइंट्स को जस्टिस करने वाले। क्या बात, 2,000 करोड़ का कैनवसिंग करा उन्होंने, सबमिट करे तो देने वाले वहां पे नहीं है, कोई नहीं है। चलो वो अलग बात है, वो अपन यहाँ पे वक्त की बात नहीं होता, आपका क्वेश्चन का आंसर भी नहीं होता। तो ये सेलिब्रेशन किया एरोप्लेन में? एरोप्लेन में बर्थडे सेलिब्रेशन करे, स्पेशल फ्लाइट हैदराबाद टू शिरडी, शिरडी टू हैदराबाद लेके स्पेशल चार्टर फ्लाइट लेके चार्टर फ्लाइट में बर्थडे सेलिब्रेट किया। ऊपर आकाश के ऊपर केक कटिंग करके सेलिब्रेशन करे। वो एक इंश्योरेंस एजेंट एक फ्लाइट कब किया आपने, कौन से साल में किया? कौन सा साल बोले तो कितना साल हो गया? 72 में 50 मिलाए तो 2022 आज से 4 साल पहले 2022। तो यार इंश्योरेंस एजेंट में दिखाया क्या क्या दिखाया, एक मकान दिखाया, आप मकान देख रहे कैसा मकान है, बेंज कार दिखाया मैं। मेरे पास अभी 3 कार है, 3 कार में मैं बेंज कार में फिर तुम बोल के दिखाया मैं। तीसरा चीज दिखाया मैं, फ्लाइट में मेरा मिसेस का बर्थडे कर रहा है बोल के। 14 दिखाया मेरा बेटा का शादी का। एक इंश्योरेंस एजेंट ऐसा करता बोले किनको भी नहीं मालूम। फैंटास्टिक। आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे थे मेरे को, इंश्योरेंस एजेंट को बच्चे मिलना मुश्किल है बोल के। मेरा बेटा का शादी का टाइम आया था, वो टाइम पे भी यही प्रॉब्लम था मेरे को। तो कई लोगों का लाइन लग गया था मेरे बेटे को देने के लिए। अच्छा इंश्योरेंस एजेंट का बेटा कोई देना बोल के मेरे पास आए थे। नहीं, वो एक्चुअली लाइन इसलिए लगा, वो लाइन इंश्योरेंस एजेंट है वो बोल के नहीं, उसकी पर्सनालिटी की वजह से लगा होगा। नहीं पर्सनालिटी है ना। बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट है, बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट है हमारा कम्युनिटी में। वही देखते अभी उनको बच्चे को दिए थे, इनका बैंक बैलेंस क्या है बोल के देखते। बैंक बैलेंस और रिस्पेक्ट, तो वो रेस्पेक्ट मेन इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो हमारा कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम है हमारा। वो हिसाब से आदित्य का पीछे गिर के, आदित्य का अभी जो आदित्य का मिसेस है बहुत बड़ी डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ी डॉक्टर है और बहुत अच्छा फ्यूचर भी रहती। अभी 2021 में शादी हुआ, 4.5 years हो गए शादी होके। तो बहुत अच्छा मिलकर रहते हैं। आदित्य, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जिस हिसाब से विट्ठल जी ने अब तक बातें की हैं उसमें बहुत बहुत जबरदस्त मोटिवेशन है, बहुत सारी चीजें लर्निंग भी है। आपने अपने पिताजी से ऐसी एक क्या चीज सीखी है जो आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरी पर्सनालिटी में या आपकी सोच में? One is patience and one more thing is खर्चा करे तो भी कैसे करना। हमारे तेलुगु में एक सेइंग है,
कोमाटोल पिसनार बोल के पिसनार हिंदी में बनिए लोग बहुत कंजूस रहते बोल के, कंजूस बनिए लोग कंजूस रहते बोल के हमारा कम्युनिटी के मेरे से पापा को तो कि मुझे कभी भी वो कंजूसी का नहीं आया। अच्छा। कल ही एक 1 मंथ पहले जापान गए थे मेरे दोस्तों के साथ। पूरा 40 लाख का खर्चा मैंने उठाया सब लोग का। अच्छा। कोई सोचेगा भी नहीं। किसकी कौन कौन गया था जापान? मैं, मेरा वाइफ, मेरा दोस्त, उनका वाइफ। अच्छा। पूरा 42 लाख का खर्चा हुआ, पूरा मैंने उठाया। आपने उठाया? हाँ। आई लाइक दैट। जो अच्छा लगता है उनके साथ करने के कोई हर्डल्स नहीं रहना बोल के। ये चीज आप बोल रहे हैं कि पिताजी से आपको सीखने के लिए मिली है? ये क्या है साहब, मैं आपको दिखाता हूँ उसका राज क्या है बोले तो, आप कौन सा भी प्रोफेशन सिलेक्शन कर लो जिंदगी में, वो प्रोफेशन में सबसे ऊपर रहना बोल के सोचना, और क्या बोले तो कितना अपन कमा रहे, पैसा कमा रहे, उसमें कमाई से उसमें कितना बचा रहे इंपॉर्टेंट है। ये LIC इंश्योरेंस एजेंट को फॉर्म 16 का कमीशन मिलता, फॉर्म 16 पे कितना कमीशन आया इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें कितना बचा लिया इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास बचा लेने का पहले से आदत है। मैं कभी देखता हूं, क्या देखता हूं, मेरा खर्चा कितना हुआ, घर का खर्चा कितना हुआ, पूरा जाने हुए कितना बच रहा, और बचे सो अमाउंट मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं बोले तो कंटिन्यू करता हूं, नहीं तो नेक्स्ट ईयर और बढ़ाता हूं। 8% 9% इन्फ्लेशन बढ़ रहा, 8% 9% तो अपने को इनकम बढ़ना, मैं उसको क्या करता हूं 3-4 गुना ज्यादा बढ़ा के कमाता हूं। एवरी ईयर कमाते गए तो वो आप कोई इधर से क्वेश्चन पूछे तो भी फॉर्म 16 का इनकम कितने पूछने के बदले में साल में कितना बचा रहे बोल के पूछो आप। वैसा मैं एवरी ईयर 2 to 3 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाते गए। आज मेरा नेटवर्थ देखे तो 120 करोड़ का नेटवर्थ बना लिया मैं। कई के लिए बोलता हूं, वो रीइन्वेस्टमेंट करते गए। और मेरा एक बड़ी बात तो आपको दिखा रहा हूं साहब, कुछ मैं रियल एस्टेट के ऊपर बहुत भरोसा करके रियल एस्टेट में पैसे करते गए। कब से? 1990 से 90 बोले तो अभी तक इधर 36 साल हुआ। 36 साल मेरे सरप्लस अमाउंट कितना ही उतना इन्वेस्टमेंट करते गए। तो कभी भी कुछ प्रॉपर्टी लिए तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाके रजिस्ट्रेशन कर लेने का रहता। इवन दो अपन को प्रॉपर्टी बेचे तो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाके अपन रजिस्ट्रेशन दूसरों को करना पड़ता। मेरा जिंदगी में आज तक रजिस्ट्रेशन ऑफिस खरीदने को गया मगर बेचने को नहीं गया। मेरा लाइफ इंश्योरेंस मां बोलता मैं, मेरा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेरा कितना देरी जरूरत से कई गुना ज्यादा देरी। मेरे नक्को बोलते भी आज मेरा फुल कमाई आ रहा। मैं कितना भी खर्चा करने दो, मेरा बेटा बोला 40 लाख रुपए खर्च करा भर के, 40 लाख नहीं है। हम क्या बोलते हमारा कमाई में 25% पब्लिक को यूज करना। जो सोसाइटी से अपन पैसे कमाए की वही सोसाइटी को 25% में खर्च करता हूं एवरी ईयर। वो आदित्य करने दो, मेरा मिसेस करने दो, मेरा थ्रू होने दो, ऑब्जेक्शन नहीं है। बाकी का 75% अपना है। 75% में भी एक 25-30% पर्सनल यूज कर रहे थे घर के लिए, बाकी का सेविंग करते जाते। क्या कर लेते? वो सेविंग करने का एवरी ईयर 2-3 करोड़ अपन सेविंग करते जा रहे। वो हिसाब से मेरे पास सरप्लस अमाउंट बोलते, फुल सरप्लस अमाउंट है। और मैं इंश्योरेंस करे तो किन को भी ताकत नहीं है, दम नहीं है। और क्या बोलते मेरे को रिबेट पूछने का, तुम्हारा कमीशन कितना आ रहा है उसमें से मेरे को बांट के दो कुछ बोल के पूछने का दम ताकत किन को भी नहीं है। कोई भी नहीं पूछते मेरे को। कुछ देने का है तो मैं कुछ जाके देना, मगर मैं कुछ जाके देने के लिए ये नहीं है, संदर्भ नहीं आता। मैं कैनवसिंग एक बार करा समझो साहब, उनको इंश्योरेंस के बारे में आधा एजेंट बना देता मैं। उनको कमीशन पूछने के लिए तड़पता आदमी। इंश्योरेंस मेरा थ्रू करना, नहीं तो किन का थ्रू भी नहीं करता हूं। नेक्स्ट क्या बोले तो इंश्योरेंस करे तो कितना कमाई आते कि वो कमाई का हक पूरा मेरे को है, तुमको नहीं लेने वाला बोल के वो सब्जेक्ट के ऊपर मैं बहुत कुछ एजुकेशन ले लिया मैं। तो मेरा कोई भी रिबेट नहीं पूछता। रिबेट पूछे समझो मैं बहुत बड़ा क्लास लेता हूं वहां पे। उनको एक बार दिमाग खराब कर दिया समझो साहब, पार्टी का प्रपोजर का, उन्हें मेरा थ्रू नहीं करता, दूसरों का थ्रू नहीं करता, विदाउट इंश्योरेंस उन्हें मर जाता। वो है पॉलिसी।
वो रिबेट की बात ही नहीं करना बोलते। हर एजेंट को मैं दिखाता हूँ, हर एजेंट को मैं सिखाता हूँ, अपन कमाने के लिए आए, इसमें कमाओ 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 बोलता मैं। कितना ज्यादा कमाए तो उतना कमाई का हक किनको है बोलते, मेरा फैमिली को छोड़ के दुनिया में किनको भी नहीं है। वो मेरा कमीशन है, मेरा कमीशन, मेरा मिसेस, मेरा बच्चे, मेरा मदर फादर है, तो वो लोगों को छोड़ के दुनिया में दूसरों को नहीं है, मैं कहीं को देना बोल के बोलता हूँ। उसमें मेरे को 2 पैसा मेरे को बच रहा, वो बचे से पैसे एंजॉय कर लेते, एंजॉय करने के बाद बचे से पैसे और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते जा रहे, एवरी ईयर पैसा आ रहा। काव्या जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, आपको क्या लगता है विट्ठल जी में ऐसी, एक तो इन्होंने बताया, आदित्य ने बताया कि पेशेंस है इनके अंदर इनका जो स्ट्रेंथ है, पेशेंस एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, एक बड़ी सोच इनका एक स्ट्रेंथ है। आपको क्या लगता है कि इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है जो इनको आगे लेके जा रहा है? जिद्दे, कोई ये पकड़े तो करना बोल के जिद गई, टारगेट लिया तो करना ही है और करके दिखाते हैं। नींद नहीं सोते, फिरते माइंड में कैसा करना वही चलाते। आज सोशली सक्सेस हुआ बोले तो भी सब, मैं इंश्योरेंस एजेंट के सब सक्सेस हो गए तो भी वो बहुत बड़ा सीक्रेट है मेरा। एक काम ले लिया बोल तो बहुत बड़ा जिद से काम करता मैं, प्रेस्टेज से काम करता मैं। और डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले मेरा ग्रैंड डॉटर का बर्थडे करे तो भी 435 लोग आए थे, एक आदमी का भी कंप्लेंट नहीं है। और इतना बड़ा फंक्शन किधर भी नहीं देखे बोल के बात आना। वैसे कौन सा भी काम हो दो, LIC में हो दो या बाहर हो दो, सोसाइटी में हो दो, कौन सा भी काम में ले तो बहुत बड़ा जिद से लेता हूँ। खाना भी नहीं खाता हूँ, पानी भी नहीं पीता हूँ। और काम तक बोले तो मैं एक जमाने में लियाफी का जोनल प्रेसिडेंट लीडर था, जोनल प्रेसिडेंट। तो मेरे को एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग रखने का था हैदराबाद में। तो मेरे घर में वही टाइम पे मेरा बेटा का शादी है, शादी का टाइम पे कैसा करना, शादी के लिए कार्ड्स बांटने का है, काम बहुत है, मगर वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी में ली हम। तो क्या करा, मैं घर भी नहीं बोला, मैं एक सूटकेस में कपड़े लगा लेके घर से हर लो बाहर निकल के, बाहर एक लार्ज ले लेके 2 दिन वहां पे रह के पूरा ऑर्गेनाइज करने के बाद जब घर को आया, मैं मानना पड़ेगा उतना जिद से काम करता हूं मैं। विट्ठल जी आपको मानना पड़ेगा। आप मेरे को एक चीज बताइए विट्ठल जी, आप कैसे इतना अच्छा रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है? बहुत अच्छे पॉइंट है साहब। ये मैं स्टार्टिंग में दिखाया मैं आपको, कोरुटला में चिद्रल नारायण का रिलेशन देखा बोल के बोला मैं, वही पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं मैं। एजेंट कभी उनका स्वार्थ नहीं देखना, उनका सेल्फिश नहीं देखना। उन्हें जो सोसाइटी में फिर रखी, वो सोसाइटी में सब लोग आगे बढ़ना बोल के देखना। अगला वालों का बिजनेस कैसा बढ़ता, वो बिजनेस के लिए मेरा तरफ से क्या हेल्प मिलता, उनको कैसा अपन मदद कर सकते, उनका बिजनेस इंक्रीज हो गया समझो। उन्होंने क्या सोचता, मेरे को विट्ठल का तरफ से बिजनेस इंक्रीज हुआ, विट्ठल को मैं कैसा हेल्प करना बोल के सोचता। तो हेल्प कैसा करता, मेरा काम इंश्योरेंस काम है, इंश्योरेंस काम है बोल के इंश्योरेंस देता हूं ना, ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ता। तो सोसाइटी में हर आदमी का बड़ा ही सोचना एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल, मेरा खास दोस्त है श्रवण कुमार बोल के निजामाबाद में। उन्होंने वन ऑफ दी मेरे को एक करोड़पति जैसा पैसों के साथ मेरा दोस्त देखना बोल के ड्रीम लिए सो वाले उन्होंने। वैसा आदमी का नियरेस्ट रिलेशन को हैदराबाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम हैदराबाद में उन्हें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला विट्ठल ही है बोल के उन्हें मेरा घर पे आया। इमीडिएट उनका प्रॉब्लम में टेकअप करके, किन से भी नहीं होता था वो, मैं टेकअप करके सॉल्व कर दिया। मैं सॉल्व करने के बाद उन्होंने दोस्त है, उन्होंने मेरे को हेल्प करना चाहे तो कैसा हेल्प करता, उन्होंने कुछ रिश्वत नहीं दे सकता और कुछ नहीं बोल सकते, पर उन्होंने क्या करा, मेरा असिस्टेंट को बुला के एक 50 लाख रुपए दे दिया। तुम्हारा साहब को बोलो, साहब को मत बोलो बोल के, साहब को मत बोलो, मगर साहब का हेल्प ले लेके मेरा नाम पे कितना इंश्योरेंस मिलता है उतना इंश्योरेंस कर दो, 50 लाख रुपए ले लो बोल। मैं पूछे तो 1 करोड़ भी देता, 2 करोड़ भी देता, मगर उनका हेल्प से उन्होंने इंटरेस्ट से 50 लाख रुपए दिया। वो 50 लाख का क्या हुआ, उनका इंश्योरेंस में बना लिया। उन्होंने राइस मिल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, वो दिखा के मैं कई लोगों का इंश्योरेंस करते जा रहा हूं, मैं भी उनका रिलेशन में करते जा रहा हूं। तो उनका पॉलिसी करने के लिए 50 लाख रुपए ले लिया, ले लेके मैं इंश्योरेंस कर दिया।
तो उनका भलाई कभी तो भी अपन सोचे समझो ऑटोमेटिकली उन्हें अपना भलाई के लिए सोचता, अपन कैसा इंप्रूव होना, कैसा इंक्रीज होना फाइनेंशियल बोल के उन्हें सोचता। तो वो टाइम तक भी एजेंट वेट करना, रिलेशन बढ़ाना 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 बढ़ाना, रिलेशन बढ़ा के वो रिलेशन में अगला वाला सोचना इनका वो एजेंट के लिए अपन कैसा हेल्प कर सकते, कैसा हेल्प हो सकता, बल्कि वो स्टेज आए सो टाइम पे ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ता रहता। बहुत बढ़िया। एक चीज मेरे को ये भी जानना है विट्ठल जी आपसे कि आपका जो प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या है, आप जो करते हैं ना प्रोस्पेक्टिंग, उसके बारे में थोड़ा मैं बताइए। इससे पहले दिए सो आंसर में सब कुछ है, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। पहले एजेंट सोचना, सब क्या सोचना बोलते हो, मेरा बिजनेस कौन सा लेवल पे रहना, कोई एमडीआरटी लेवल पे रहना, कोटा द टेबल लेवल पे रहना, टॉप ऑफ द टेबल पे रहना, नहीं तो डबल टीओटी रहना या 4 टीओटी रहना, 5 टीओटी रहना, पहला माइंड में ला लेना। ठीक है। माइंड में लाने के बाद उन्होंने जो कौन सा सोसाइटी में जी रहा वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने गांव में रह के मेरा टीओटी होना बोलता नहीं होता, तो पहले सोसाइटी को सिलेक्शन करना। अभी मैं बिजनेस में इंक्रीज होना बोल के मैं निजामाबाद छोड़ के हैदराबाद माइग्रेट हुआ, उन्हें भी हर एजेंट क्या होना बोलते उनका नियरेस्ट प्लेस कौन सा है, क्यों प्लेस को माइग्रेट होना। वहां पे बड़े बड़े लोग कितने लोग कैसा कमा रहे, क्या कमा रहे, उसके ऊपर स्टडी करना। और किनका ने भी जान दो, विदाउट इन्वेस्टिगेशन 1, 2 साल 3 साल इन्वेस्टिगेशन करे तक उन्हें बड़ा पॉलिसी के ऊपर ध्यान ही नहीं रखना। वो ग्रुप को सिलेक्शन कर ले के वो ग्रुप में अपन रिलेशन बढ़ाना। रिलेशन कैसा बढ़ाना, उन्होंने कुछ रोटरी क्लब मेंबर है तो अपन भी रोटरी क्लब मेंबर बनना, उन्होंने कुछ बीएनए का मेंबर बना तो अपन भी बीएनए मेंबर बनना, उन्होंने जो सोसाइटी में जी रहा कि वही सोसाइटी में अपन जीना। बहुत बढ़िया। आई तो क्या होता, उन्होंने क्या सोचता, अपना आदमी बोल के अपना है, अपना घर का है, अपना भाई है, अपना घरेलू है बल्कि उनका फील में आता। बीएनए में मैं भी समझो उन्हें इक्वली देखता, रोटरी में समझो इक्वली देखता, लायंस क्लब में है समझो उन्होंने लाइफ मेंबर बोल के देखता, जेसिस में तो वैसे देखता। तो पहले सोसाइटी में मूवमेंट ला लेके सोसाइटी में अपनी हेल्पिंग है बोल के सबको मालूम पड़ना। आप ये एक एक्टिविटी करते हैं ना हर महीने, आप हर महीने नहीं होता। आप कौन सा पूछ रहे, आप बर्थडे का पूछ रहे, बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं इससे पहले बोला था सर, क्या बोला था, मेरा कमाई में 25% मैं सोसाइटी को खर्च करता हूं, बल्कि ठीक है। सोसाइटी में पार्ट क्या बोले तो मेरा पॉलिसी होल्डर से, ओके, मेरा पॉलिसी होल्डर से थ्रू मैं कमा रहा हूं। तो मैं एक सोचा था, मेरा प्रपोजर मेरा पॉलिसी होल्डर होने के बाद उन्हें मेरे कितना कमाई दिए सो टाइम पे उनका बर्थडे उन्हें खुश हुए जैसा अपन क्यों सा रहना बोल के सोचा था। वो मेरा दिमाग में आया, उनका बर्थडे के दिन पहले मेरा ट्रेनिंगों में दिखाते थे, उनका बर्थडे के दिन एक केक भेजाना उनका घर को, नहीं तो कार्ड भेजाना, नहीं तो मैसेज भेजाना, व्हाट्सएप आने में फ्लायर भेजाना, ये पूरा छोटे छोटे काम है, हर एजेंट करता। कुछ तो भी बियॉन्ड द लिमिट सोचना, बल्कि मेरा माइंड में आया, मेरा माइंड में तो क्या करा साहब, बर्थडे किनका है कि उनका बर्थडे के ऊपर अपन उनका नाम पे कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन करे तो कैसा रहता बोल के सोचा मैं। ये कब सोचा आपने? एक 3 साल पहले। 3 साल पहले, ओके। सोचा था, सोचे तो मेरे को अच्छा पसंद आया, मैं घर में प्रपोजल रखा, मैं ऐसे सब बातें बोल तो बहुत अच्छा प्रपोजल है, हम भी सपोर्ट करते बोल के। अब मेरा बेटा मेरा मिसेस पूरे बोलने के बाद मैं शुरू कर रहा हूं। अभी उसको एक स्केल रख लिया मैं, स्केल क्या बोल तो 1 करोड़ प्रीमियम से ज्यादा कितने लोग भर रहे की, वो लोगों का पूरा नाम पे, उनका नाम पे, वो पॉलिसी होल्डर का नाम पे उस दिन उनका बर्थडे के दिन एक जगह सिलेक्शन कर लिया। वो जगह पे 1000 लोगों को खाना खिलाता हूं मैं। 1000 लोगों को सहपंक्ति भोजन बोलते, खाना खिलाना अलग बात है, सहपंक्ति भोजन बोलता हूं मैं। इसका क्या मतलब होता है? सहपंक्ति भोजन बोलते वो लोगों के साथ बैठ के, 1000 लोगों के साथ हम भी बैठते, हम घर के, मेरा बेटा, मेरा मिसेस, मैं, मेरा दोस्त, पूरा बैठ के वो लोगों के साथ खाना खाते है। तो हम कौन सा खाना खाते कि वही खाना वो लोग खिलाते। ये गरीबों को खाना बांटना का सिस्टम नहीं होता। सहपंक्ति भोजन, सब लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करते, वो हाईली प्रोफेशन वे में करते। प्रोफेशन वे में बोलते बड़ा शामियाना डालते, टेंट डाल देते, टेंट पे अच्छा ये रहता, बैनर रहता, बैनर रहने के बाद अच्छा केक ला लेते, केक का कटिंग करने के लिए एक चीफ गेस्ट को सिलेक्शन करते। वो चीफ गेस्ट कौन होना बोलते, मेरा प्रॉस्पेक्ट रहना, चीफ गेस्ट मेरा प्रॉस्पेक्ट रहना और पॉलिसी होल्डर का रिलेशन रहना, वैसे आदमी को सिलेक्शन करते। उसके बाद रिबन कटिंग करते। चीफ गेस्ट रिबन कटिंग करने से पहले उनको अच्छा शाल से सम्मान कर लेने के बाद, चीफ गेस्ट को सम्मान करने के बाद
उन्होंने रिबन कटिंग करने के बाद केक कटिंग करते और बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता। होने के बाद जब गरीबा जो जो एलिजिबिलिटी वाले पूरा लाइन में रहते, वो लाइन में वालों को ये चीफ गेस्ट और हम पूरा मिलके खाना लगाते। खाने में कैसा एक दो आइटम नहीं रखते साहब, एक शादी में कितना आइटम्स रहते उतना आइटम्स के साथ में खाना खिलाता। ये आप हर महीने करते हैं? हर महीना नहीं होता, एक एक महीने में 2 रहता 3 रहता, बर्थडे का हिसाब है। एक महीने में 2-3 भी आ सकते, एक महीने में कुछ भी नहीं आ सकता। अच्छा, एक महीने में 3 एक्टिविटी भी भी आता, वो भी पुलिस परमिशन लेते, पुलिस परमिशन म्युनिसिपैलिटी का परमिशन ले लेके काम करते हाईली प्रोफेशनल वे में। उसके बाद पूरे जर्नलिस्टों को बुलाते, जर्नलिस्टों को देखो बोलते, वो जर्नलिस्ट पूरा पेपर में डालते, ये पूरा फोटोस ले तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर आता, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर दिए सो फोटोस पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में फिराता हूं मैं, प्रॉस्पेक्टों को भेजाता हूं, उससे प्रॉस्पेक्ट और बढ़ता। और कैसा होता बोलते कोई तो भी 80 लाख 90 लाख प्रीमियम भरे वाले तो उनको मोटिवेशन होता, और 10-15 लाख में दिए तो मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेशन होता बोल के, वैसा भी वैसा है। तो ये एक्टिविटी आपको हेल्प करती है नए प्रोस्पेक्ट्स दिलाने में? ये हेल्प करना सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, ओके। हमारा सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प होता नहीं होता वो बात की बात है, हमारा कुछ प्रॉस्पेक्ट कम नहीं है, काम कम नहीं है, लेकिन ये हेल्प करती है आपको। हाँ, अपना सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट। हमारे कितने लोगों को साहब एक बार सोचो, हमारे पास खाने वाले 1000 लोग आए तो उसमें 10-15% जेन्युइन लोग रहते, 10-15% जेन्युइन सही भी वो टाइम पे खाना वो लोग होना जरूरी है। तो वो लोग देने का ब्लेसिंग्स ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स नहीं रहता, वो लोग का आंखों में पानी निकलता, एक को क्या बोलते लंगड़ा रहते, हाथ नहीं रहता, पाँव नहीं रहता, वैसे लोग आके मदर फादर कोई भी नहीं रहता, अनाथ रहते, स्लैवरी रहता, वैसे लोग आके प्लेट पकड़ के खाना खिलाओ बोलते। वो लोगों को खाना खिलाए तो ऑर्डिनरी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, अपने को बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन रहता। और क्या बोलते साहब रंजीत साहब, खाना खाए सो टाइम पे किनको तो भी इंडाइजेशन हुआ, कुछ वॉमिटिंग हुआ, कुछ फूड पॉइजन हुआ बोल के बोलते तो पहले ले जाके पुलिस स्टेशन में ले जाने का मेरे को रहता, जेल में डाल देते मेरे को। तो इसलिए इंग्रेडिएंट्स इतना अच्छा रखते बोल तो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश ऑयल होना, अच्छा खाना होना बोल के मैं खा के देखता हूं, टेस्ट करता हूं। जेल में गए तो कैसा टेस्ट करते वैसा टेस्ट करता हूं मैं, उसके बाद सबको खिलाता हूं मैं। तो ये खिलाने का चीज सबको पसंद आया, तो चीफ गेस्ट आने के लिए कई लोग प्रिस्टाइज समझते भी। उसके बाद LIC का भी मेरे को जोनल मैनेजर था लास्ट टाइम, प्रीतम पुनीत साहब बोल के, पुनीत साहब भी एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के हिसाब से आया, हमारा सीनियर डिवीजन मैनेजर भी आया एक प्रोग्राम में। कई लोग आते रहते सब, एक टाइम पे बुलाए सब को, दूसरे टाइम पे नहीं बुलाता मैं। तो रेगुलर चलते रहता ही। और मेरा प्रॉस्पेक्ट नेक्स्ट 25 साल तक है, 25 साल तक प्रॉस्पेक्ट कर लेके रखा मैं। फैंटास्टिक। आदित्य, आपको आपके पिताजी की कुछ हैबिट्स के बारे में बताइए कि ये इनके अंदर कुछ आदतें हैं जो इनको सक्सेस की तरफ लेके जा रही हैं, अच्छी हैबिट्स हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जो मेरे माँ ने बोला था ना, जिद्दी है। हाँ, जिद्दी है, और that is one of very good habit comparing to every others. जिद्दी रहता, एंड हर समय he likes to be around prospects rather than being around LIC people and agents people. Agents हर समय इनके पास रहता, पर he likes to be around prospects, क्योंकि like इधर पूरा डिस्कशन भी करे तो it is compacted to LIC, उधर से बाहर नहीं जाता, उधर डिस्कशन करे तो बहुत बाहर जाता है। इंश्योरेंस भी सेकेंडरी रहता, प्राइमरी और दूसरा धंधे या दूसरा सोशल एक्टिविटीज और दूसरा कुछ हो रहा है, इधर ना रहता है। So that's one of the जिद्दी and being with the prospects always. मैडम, आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव उड़ जाएंगे ऊपर, इनका कोई वीकनेस भी बताइए आप। गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। क्या ऐसा मूवमेंट होता है जो गुस्सा आ जाता है इनको? कोई ऐसा है कोई मूवमेंट जिसपे ज्यादा गुस्सा आता है इनको? जो मेरे को पसंद नहीं है सो काम होता समझो सर। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा काम पसंद नहीं है इनको? सुनते वो बताइए। जब गुस्सा आता, जैसे आपको पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ ना सर? हाँ, क्या चीज? जब आप बोले थे इंटरव्यू से पहले, हाँ, मेरे ऊपर बढ़ के बोलते, हाँ,
यार मेरा बीवी मर गया बोल समझ गया। आप सोच सकते हैं कि इधर भी गुस्सा आता है, गुस्सा कभी भी किधर भी कैसे भी आ सकता है। कैसे भी आ सकता है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, विट्ठल जी, मैं वो बोले सब पॉइंट को एक एग्जांपल बोलता हूँ। हाँ। दूसरे कोई तो भी एजेंट देखे तो भी आपको मोटिवेशन मिलने के लिए बोलता हूँ मैं। अभी मेरा बेटा बोला देखो, प्रॉस्पेक्ट के पीछे रहते बोल के, एक ही है सब सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मैं ग्लोबल समिट में भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं फोकस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। या फोकस से हटके मैं नहीं जाता हूं। मेरा कोर एरिया मेरा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है। मेरा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से मैं हटके किधर भी नहीं जाता हूं। कितना बड़ा प्रॉफिट भी दिखाने दो, मैं नहीं जाता हूं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोले, एग्जाम्पल को लेटेस्ट एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। आपका इंश्योरेंस समिट के बाद रिसेंटली पुरी में एक कन्वेंशन हुआ था, पुरी में, भुवनेश्वर पुरी में। वो कन्वेंशन क्या बोलते हो, इंडिया में टॉप चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर से 200 लोगों को बुला के वहां पे हानर करे थे। तो वहां पे पूरे LIC का MD आया था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए थे, वहां पे जोनल मैनेजर आया था, और भुवनेश्वर के डिविजनल ऑफिस वाले बहुत कुछ मैनेज करके बहुत अच्छा कन्वेंशन करे। तो वो कन्वेंशन में करे उस टाइम पे मेरे को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे को फोन में पूछ रहे थे, क्या बोल के, विट्ठल जी कब आए तुम बोल के। मैं कल आया हूं बोल के बोला मैं। बोलने के बाद उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर क्वेश्चन था, साथ में कौन कौन है बोल के। बोलते उनका फीलिंग था मेरा घर का मेंबर्स रहते होंगे और नहीं तो एजेंट्स रहते वहां मीटिंग के में, एलिजिबिलिटी से एजेंट्स साथ में रख लेते बोल के। अभी मेरा डिवीजन से भी 3 एजेंट की एलिजिबिलिटी था, मेरा बाजू का हैदराबाद डिवीजन से 3 एजेंट की एलिजिबिलिटी था। तो मैं क्या कर रहा था, मैं अकेला नहीं गया हूं, 2 प्रॉस्पेक्टों को साथ में रख लेके गया मैं। 2 प्रॉस्पेक्टों का खर्चा पूरा मेरा, उनको लेके गया, आओ मेरे को सम्मान कर रहे, आओ आप विटनेस के लिए आओ बोल के मैं लेके गया मैं। एज ए टॉपर ऑफ इंडिया LIC वाले मेरे को बुला के सम्मान करे, MD का हाथ से सम्मान करे, बहुत अच्छा मेमेंटो दिए। इंडिया का टॉप चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर इन नॉन सिंगल प्रीमियम कैटेगरी बोल के बहुत बड़ा मेमेंटो दिए। वो पूरा प्रॉस्पेक्टों का बीच में लिया। तो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर बोल दिया, डायरेक्टर सब लोग एजेंटों के साथ आते नहीं तो फैमिली के साथ आते, तुम प्रॉस्पेक्टों के साथ आया बोल, वही है विट्ठल का स्पेशलिटी बोल के बोल दिया उन्होंने। मैंने बोला, मैं उन्होंने बोल रहा बात। और मेरे प्रॉस्पेक्टों को मिला, उन लोगों से फोटोस लिया, हाथ में हाथ मिलाए तो बहुत हो गया बोल के समझा मैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं उन लोगों से फोटोस लेता हूं बोल के ले लिया। ऐसा सोचने का क्या बोलता, फोकस चेंज नहीं होना। बैठे तो भी लाइफ इंश्योरेंस, सोए तो भी लाइफ इंश्योरेंस, खाना खाए तो भी लाइफ इंश्योरेंस। डेली आज भी 2 घंटा ट्रेनिंग लेता हूं सब मैं, विदाउट ट्रेनिंग नहीं सोता मैं, हमेशा ट्रेनिंग खाली नहीं बढ़ता हूं। फोकस इंश्योरेंस बोलते इंश्योरेंस के ऊपर ही रखता हूं मैं। वो करने से क्या होता बोले तो मेरे को किधर से भी आप क्वेश्चन पूछो, कैसा भी क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर देने के लिए तैयार रहता हूं। कौन सा टाइम पे भी, रात में 3 बजे उठा के 10 घंटा बात करो तो 10 घंटा बात करता हूं, वैसा हो गया मैं। फैंटास्टिक। बहुत सारी ये अपर ग्राफ की बातें हम लोगों ने तो बहुत की, लेकिन मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये पूरा अब तक का जो करियर रहा, इस करियर में कोई ऐसा मोमेंट आया हो जो आपको लगता है कि चीजें अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा डाउन साइड हो गया, कोई भी मोमेंट ऐसा हो विच वॉज नॉट हैप्पी मोमेंट, डाउन साइड मोमेंट, उसके बारे में ऐसा कुछ, क्योंकि लाइफ तो ऐसे ही चलती है, ऐसा सीधा तो नहीं चलती, अप एंड डाउन चलता रहता, कोई वैसे मोमेंट के बारे में आप शेयर करना चाहोगे? I think around కల్వరలో అయిన పాలసీస్ ఎప్పుడైంది ఇయర్ అది 2010 में एक पॉलिसी क्लेम डबल क्लेम हुआ, क्लेम तो पापा को भी नहीं पता था। पापा ने क्लेम देने के विटनेस का सिग्नेचर करने के बाद और क्लेम सेटलमेंट होने के बाद भी एक दूसरा बॉन्ड मिला पार्टी को, वो फिर से गए और एक एजेंट उधर पे विटनेस करा। वो तो 2 बार क्यों था बोल के पापा के ऊपर केस हुआ था, विजिलेंस केस LIC में। ये कौन सी साल की बात है? 2010 में। उस समय में नहीं, मतलब क्या हुआ था मैं समझा नहीं, फिर से समझाइए। डबल डेथ क्लेम 2 टाइम्स, एक ही क्लाइंट का 2 बार डेथ क्लेम सेटल हुआ। सेटल नहीं हुआ और क्यों आया बोल के 2 बार क्लेम आया, फिर से उनको बॉन्ड मिला, डुप्लीकेट बॉन्ड, ओके, वो लेके फिर से आ गया, कस्टमर आया, ओके, वो पापा को भी नहीं पता था।
पर एजेंसी इनके एजेंसी था, इनके ऊपर केस डाल के पूरा एक विजिलेंस इंटरोगेशन कर रहा। ओके। और उस समय में वो एजेंसी भी होल्ड रखा तो हम बिजनेस करने से कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर चले तो एक 500 रुपए का डीजल खर्चा होता बोलते पापा ने घर पे बैठा था एक 1 वीक। उसके बाद मानती जो मैं मॉम इज स्टोरी, भगवान के ऊपर फेथ रहना और तेरे पे सेल्फ करेज, सेल्फ डिसिप्लिन रहना, बस वो दो लेके पापा बाहर गए एंड थोड़ा बहुत हर्डल्स हुआ, उसके बाद ही बाउंस बैक। मतलब वो ये जो डिस्टरबेंस फेस था वो कितना बड़ा था और कैसे ये आपका केस खत्म हुआ? बड़ा नहीं रहता सर, मतलब कितना ड्यूरेशन कितना बड़ा था? बस कितने समय का, 1 महीना 2 महीना ये फेस जो चल? 3-4 महीने। 3-4 महीने। फिर ये केस वापस कैसे हुआ? वापस पूरा के पूरा ट्रांसपेरेंट है हुआ ना सर। हाँ। तो सेटल हो गया, बॉन्ड भी दिखा, बॉन्ड भी मिला, सब कुछ सेटल हो गया एंड एवरीथिंग आफ्टर पूरा नॉर्मल हो गया। 2010 की बात है ये। विठल जी, एक तो चीज है कि जब आदमी को सक्सेस पानी होती है तो उसके लिए उसको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। वो सेक्रीफाइस करके एक सक्सेस को हासिल कर लेता है, लेकिन वो सक्सेस को मेंटेन करने के लिए भी कोई सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, वो आप बताइए। जरूरी है सर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मैं मेरा लाइफ का हिस्ट्री बोलता हूँ, मैं मेरा लाइफ का स्टोरी। मैं किस वक्त हैदराबाद माइग्रेट होना बोल के सोचा था कि 1998 से मैं हैदराबाद में अकेला आया था। मैं, मेरा फैमिली, मेरा मिसेस, मेरा बच्चे, बेटी, बेटा निजामाबाद में थे। निजामाबाद यहाँ से 177 किलोमीटर दूर पे रहता है, तो वहां पे मिसेस संभालती थी पूरा मकान। मैं 5 साल हैदराबाद में अकेला रहता था। मैं यहाँ पे हैसो टाइम पे खाना नहीं था, टाइम पे सोना नहीं था। एक मेरा मारुति कार रहता था, मारुति कार पे फिरते मामूल नहीं फिरता था मैं। हर जगह पे फेलियर। क्यों बोल तो मैं हैदराबाद आए सो टाइम पे मेरे को 10 लोग भी इंट्रोडक्शन नहीं है, 10 लोग भी नहीं मालूम। आज मैं एक इनविटेशन कार्ड दिए तो गर्व से बोलूंगा 15,000 लोग आते हैं, 15,000 लोग एक इनविटेशन में दिए तो। और रिलेशन बढ़ा लेने का एजेंट का काम रहता समझो। मगर जो 4 साल में हार्डल्स फेस करा, मैं 4 साल 5 साल, मेरा मिसेस निजामाबाद में रहती थी। हर चीज मर्द का सपोर्ट नहीं था, हस्बैंड सपोर्ट, विदाउट हस्बैंड सपोर्ट एक वाइफ मेंटेन कर रहा बोलता कैसा रहता। तो मेरे एक बहुत जिगरी दोस्त था, एक अनिल बोल के, अनिल उनका नाम है, अभी निर्मल में रह रहा। उन्होंने एक दिन मैं निजामाबाद गए तो मेरे को बुला के एक होटल में बिठा के रो रहा। उन्होंने क्या हुआ रे बोल के बोले तो हैदराबाद में और को फैमिली को सेटअप कर लिया क्या बोल के पूछ रहा मेरे को। क्यों पूछ रहा बोल तो नहीं, तुम निजामाबाद छोड़ दे के, काव्या को छोड़ दे के, बच्चों को छोड़ दे के बार बार हैदराबाद जाके हैदराबाद में रह रहा तू, रीजन क्या है बोल तो ये लोगों का सुख देख लेके मेरे को यहां सैक्रिफाइस नहीं करे तो ये लोग का फ्यूचर मैं नहीं देख सकता हूं। ये लोग का फ्यूचर मैं हैदराबाद में देखना चाह रहा हूं। हैदराबाद में देखना चाहे तो मेरे को मेहनत करना पड़ता। मैं बहुत कुछ मेहनत करने के बाद कहां तक मेहनत करा बोल तो निजामाबाद से कुछ भी बिजनेस नहीं है तो भी नहीं चलता, बिजनेस नहीं है तो भी चलता। वो स्टेज को ला लिया। हम ला लेने के बाद जब मेरा मिसेस को, बच्चों को हैदराबाद शिफ्ट करने के लिए भी एक सिचुएशन आया था। कैसा सिचुएशन बोल तो मेरे को खाने का प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे को ये पार्ट क्या बोलते कि मेरे को हिंदी में नहीं मालूम, ये पार्ट में मेरे को टीबी का ग्लैंड हुआ था। टीबी का ग्लैंड हुआ सो टाइम पे LIC का डॉक्टर DMR, डिविजनल मेडिकल रेफरी सुधीर का, डॉक्टर सुधीर बोल के था। उन्होंने मेरा मिसेस को बुलाया तो मैं ट्रीटमेंट करता हूं, नहीं तो नहीं बोल के बोला। मेरा मिसेस बुला के क्या बोला, ये 9 मंथ से एक टैबलेट डाल लेना। टैबलेट कब डाल लेना बोले तो भोजन करने से पहले डाल के भोजन करना। तो आपको सर्व करते ना, भोजन सर्व करने से टाइम पे पहले टैबलेट सर्व करना, उसके बाद बाकी का सर्व करना बोल के बोले। तो वो सर्व करने के बाद कभी 9 महीने में 4 महीना डालने के बाद 1 दिन में मिस हो गए ना, उस दिन से 9 मंथ होना बोल के बोले। साहब हम निजामाबाद में रहते, हैदराबाद में रहते, कैसा बोले तो जब वो दिखाए हस्बैंड कहां है तो वाइफ वहां पे रहना बोल के दिखाए, तो जब क्या सोच के पूरा पॉलिसी होल्डर से निजामाबाद में सब पॉलिसी होल्डर बोल दिए हम हैदराबाद शिफ्ट हो रहे बोल के 9 महीना वो लोग का पीछे फिर के, जब 9 महीने के बाद फैमिली को मैं शिफ्ट कर लिया। जब मेरे साथ में थे
तो उससे पहले जो 4 साल 5 साल जो सैक्रिफाइस करे देखो, वो लाइफ का एक चेंज के लिए अपन करे सो है, वो ऑर्डिनरी चीज नहीं होता। सेकंड चीज, मैं 1050 स्क्वायर फीट मकान में 12 साल किराए पे आता था देखो। वो टाइम पे हमारे को सोने के लिए जगह नहीं था। यही अभी ऐसे एक बेटे को 3 साल में पलंग पे सुला दिया, पलंग बोल के रहता देखो, पलंग बोल तो उस पे गादी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वैसा जगह पे 3 साल सोए सो। उसके बाद अभी इधर आए, इधर आने के बाद जरूरत से ज्यादा पैसे देख रहे, जरूरत से ज्यादा सुख देख रहे, पूरा देख रहे। ऐसा सैक्रिफाइस कहीं देखे सोए हम, और देखने के बाद ही ये आज का पोजीशन में, आज आपको सक्सेस देख रहे, पैसे देख रहे, हर चीज देख रहे। हैदराबाद का एक सेलिब्रिटीज में हम एक सेलिब्रिटी हो गए, हमारा कम्युनिटी में सेलिब्रिटी हो गए, हमारा कम्युनिटी में बड़ा पोजीशन। आज ये 2 साल में स्टेट का सेक्रेटरी था, उसके बाद 4 साल में कंट्री का एडवाइजर था, अभी ग्लोबल एडवाइजर बना दिए। हैदराबाद में सबसे बड़ा पोजीशन मेरे को है अभी। ऐसा एक ग्रोथ, तो आज 64 एज में ये ग्रोथ देख रहे। उससे पहले कितना 23 साल का एज से 41 ईयर्स का मेरा हिस्ट्री में कई हार्डल्स हम देखे, उसके बाद आज देख रहे अपन। हर आदमी का पीछे भी आप बोले जैसे ग्राफ नीचे ऊपर रहता, अमावास पूर्ण कैसा रहता कि वैसा रहता, हमारा भी है, नहीं है बोल के नहीं है। वैसे करने के बाद आज का पोजीशन में, पर हिम्मत नहीं होता खर्च करने को। पैसों का पूर्ण पोजीशन देख लिए। हमारा बेटा बोले जैसा 500 रुपए डीजल का है तो एक दिन चलता था, वैसा 500 रुपए डालने को, डीजल डालने को नहीं है तो दिना भी हम देख लिए। घर से बाहर नहीं निकलते थे, दाढ़ी नहीं निकालते थे, आज 2 बार दाढ़ी निकाल ले रहे। दाढ़ी निकाले तो ब्लेड का एक दिन का उसका तेल पना चले जाता, बल्कि दाढ़ी नहीं निकाल लेते थे। वैसा दिन देखे सो है। और खाना नहीं है तो मोज बनाना खा के एक टाइम हम खाना खाए सो वाले लोग हैं। तो खाना खिलाने का टाइम पे वही याद आता, कई बार मेरे आंखों में पानी निकलता वो लोगों का देखने के बाद। ये टाइम में अपन भी ऐसा गुजारे सो है। तो अपन खाना खिलाने का वक्त आया, भगवान अपने को पैसे दे रहा, अपन खिलाने में कई को पीछे हटना, बल्कि बहुत गर्व से खिलाते, ऐसा फेंकते भी नहीं वो लोगों को। बहुत गर्व से मेरे भगवान एक चांस दिया, बल्कि सबको खाना खिलाते। अभी पानी समर हैदराबाद में ये टाइम समर ज्यादा है, तो मैं 25,000 पानी का बॉटल बांट दिया। मैं एक बॉटल मेरे को 5 रुपए गिरे तो 1,25,000 रुपए खाली पानी के पीछे रखा। मैं मेरे को देख के मेरा एक पॉलिसी होल्डर 15,000 बॉटल दिया, और एक पॉलिसी होल्डर बोल रहा बांटने वाले कोई भी है तो अपन बल्क में बना देकर बांटेंगे बोल के बोल रहा। तो क्या बोलते, सर्विस मोटो के हिसाब से ऑटोमेटिकल अपना खून में भी चेंज होता रहता। सैक्रिफाइस उससे पहले इंपॉर्टेंट है, विदाउट सैक्रिफाइस नहीं होता। उतना बड़ा रामायण देखे तो भी अपन राम का वनवास देखने के बाद कि उनका पट्टाभिषेक हुआ। आज हमारा पट्टाभिषेक हो रहा, उससे पहले हम भी वनवास करे सो है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। विट्ठल जी, आज की तारीख में आपको रोल मॉडल मानने वाले बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, काफी सारे इंश्योरेंस एडवाइजर आपको फॉलो करते हैं, यू नो। आपने कभी किसी इंश्योरेंस एडवाइजर को अपना रोल मॉडल बनाया? ओनली वन एजेंट, वो दैट इज चित्राल नारायण, जो मेरे वो आपके रोल मॉडल है। उन्हीं से मोटिवेट होके बस उनका कार्ड ले लेके मैं फिर आता। वो एक ही नाम है, मैं आज से नहीं 41 ईयर से एक ही नाम बोलते आ रहा हूं, मैं चित्राल नारायण, और कोई नहीं है मेरे को। वो है अभी है? हाँ, है। क्या है उम्र है उनकी अभी? उनका नियरली 78-80 होगा। 78 है। मिलते हैं आप उनको जाके अभी भी? कभी मिले तो पहले पांव ची लेते, एक ब्लेसिंग ले लेते। उनका बेटा बड़ा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, डॉक्टर अनिल बोल के हैदराबाद में है। तो ये वीडियो देखकर उनको बहुत अच्छा लगेगा कि वीडियो की शुरुआत भी आपने उन्हीं से की, वीडियो का भी एंड भी आप उन्हीं से कर रहे हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा विट्ठल जी, आपका पूरा टोटल अभी कितना साल दे दिया आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? 41 ईयर्स। 41 ईयर्स आपने जो दिए हैं, जीरो से शुरू होके, जैसे मैडम ने बोला, जीरो टू हीरो की जर्नी आपने तय की है। ये 40-41 साल का अगर पूरा आपके काम का निचोड़ निकाला जाए तो आपकी क्या लर्निंग आपके हाथ में आती है? एक लाइन में, 2 लाइन में? एक ही सब, कौन सा भी एज में आदमी सक्सेस होना बोले तो उनका सिलेक्शन करे सो प्रोफेशन को, बिजनेस हो दो प्रोफेशन हो दो, फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फोकस को हट के नहीं जाना। वो फोकस के लिए अपने को पुराने जमाने से आज तक भी एग्जांपल देते हैं। अर्जुन का एग्जांपल, अर्जुन तीर चलाने का टाइम पे अपने को काले आंख दिखता बोल के बोले, देखो वो हिसाब से हम प्रोफेशन को हटके, फोकस को हटके कभी नहीं गए ये 41 ईयर्स में।
और जो LIC को मानते, LIC का क्या बोलते रोम रोम में हर खून का एक एक बूंद में भी LIC छोड़कर कुछ नहीं रहता। आज 2000 ईयर में प्राइवेटेशन होने के बाद इतना प्राइवेट कंपनी वाले, हर प्राइवेट कंपनी वाले मेरे को ट्राई कर बुलाने के लिए, मैं आज तक नहीं गया। और आपको गर्व से बोल दूंगा मैं इंटरव्यू में, मेरे को जान कितने दिन है कि उतना दिन LIC को छोड़ के नहीं जाता मैं, LIC को छोड़ के नहीं जाता हूं। LIC से पैसा लाया मैं, LIC से एक नाम लाया, LIC से कीर्ति बोलते गुडविल लाए, सो LIC से मेरा वाइफ आया, LIC से बच्चों को पढ़ाया मैं, LIC पैसों से बच्चों को पढ़ा के, बच्चों को बड़ा करके, वो बच्चों को दूसरा कंट्री को भेजाना, देखो उतना बड़ा गुण दूसरा नहीं होता बोलता मैं। कहां से आप LIC से पैसा कमाए, LIC के पैसों से घर बनाया नहीं हूं, LIC पैसों से मेरा परिवार चलाया हूं, LIC पैसों से मेरा बच्चों को फ्यूचर दिलाया पूरा मैं। वैसा LIC को छोड़ के आज मैं दूसरे कंपनी को, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को सेवा कर रहा, गलत है बोलता मैं। इसलिए मेरा बेटा को, मेरा बेटे को पूरा को LIC में लाया मैं। आज LIC को खड़ा करने का जिम्मेदार अपने को है कि नहीं कि बोल के सोचता मैं, हर जगह पे बोलता मैं। आज 2013-14 में मैं बेटा का नाम पे एजेंसी लिए, तो आज तक 12 साल हो गए। 12 साल पहले मेरे को पूछते थे, अरे क्या रे भाई तेरा बेटा किस में लाया, बोल के मेरे को मालूम किस में लाना की। आज मेरा बेटा अमेरिका में टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज में सीट ला ले रहे बोल के बोले, तो उन्होंने 1 साल मेहनत करके टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज में सीट ला लिया। मैं क्वेश्चन पूछा, मैं जाके क्या कर रहे हैं, कहीं के लिए जा रहा बोल के, उसका आंसर नहीं मिला। मेरा साथ में चल, तो परिवार का बिजनेस देख ले, लॉन्ग टर्म बिजनेस में अपन है, मेरा बाद में सेवा करने वाले होना, और इंश्योरेंस एजेंट कभी भी होने दो, उनका बड़ा एज वालों को इंश्योरेंस करना, उनका बड़ा, उनसे बड़ा एज वालों को। क्यों बोल तो पॉलिसी होल्डर को दिखना मेरा एजेंट का लाइफ मेरे से भी ज्यादा रहता बोल के, उस वक्त ही उन्होंने बड़ा पॉलिसी देने के लिए और दिल खोल के बात करने के लिए तैयार होता। मैं क्या कर रहा हूं बोलते, मेरा लाइफ में तभी 41 ईयर्स हो गया, और कितना दिन भगवान अपने को टाइम देते कि सेवा करने के लिए, उतना टाइम तो मैं करता हूं। मैं मेरा बाद में भी करने के लिए मेरा बेटा को तैयार करके रखा मैं। आज मेरा बेटा करने से मेरे को क्या बोलता बोलते, मेरे को ये मकान इधर आने के बाद लास्ट 10 ईयर से मेरा बैकबोन कौन है बोलते, मेरा बेटा रहता। खाली फ्रंट एंड में मैं कैनवसिंग कर रहा हूं, खाली कैनवसिंग पार्टी मेरा है। घर में पकाने का, घर में ये क्या बोलते कपड़ों का, मेरा अच्छा बुरा हर चीज देखने का मेरा वाइफ देख लेती। मेरे को पीछे कोई तो सक्सेस है बोले तो खाली मेरा वाइफ बोलता हूं मैं, घर से हर जगह पे बोलता हूं मैं किधर रह रहा हूं, कहां पे रह रहा हूं, कैसा रह रहा हूं, किन से बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं, हर चीज मेरे मिसेस को मालूम है। और घर में मैं बात करे तो भी मैं स्पीकर लगा लेके बात करता हूं, मैं कौन सा क्वेश्चन वालों को पूछे तो मैं कैसा आंसर दे रहा हूं, ये लोग को मालूम होना। बल्कि मैं नहीं है तो भी लोगों का लाइफ में मैं नहीं है, सो फीलिंग नहीं रहना। और पैसों का कमी नहीं है, पैसों का इतना पैसे कर लेके छोड़ दे रहा हूं मैं। ये लोग ये लाइफ नहीं होता, कम से कम एक 20 क्या बोलते जनरेशन तक इतना कमा के रख दिया मैं। वो भी 5 स्टार 7 स्टार में खर्च करे तो भी कुछ फर्क नहीं होता, वो इतना कमा के रख दिया। वो भी पूरा कैसा है बोलते LIC थ्रू छोड़ के और कुछ धंधा करे से नहीं हो, कुछ करे से ना हो। तो इसलिए मैं LIC को नहीं छोड़ता हूं, मैं मरे तक नहीं छोड़ता हूं। LIC बोले तो LIC मेरा प्राण है, मेरा क्या बोलते खून में है। मेरा ब्लड ग्रुप भी कौन सा है बोल तो LIC ग्रुप बोलते। मगर इंश्योरेंस बोले तो आज सुबह भी कोई फोन करके कुछ बात कर रहा है, तेरा उम्र क्या है रे, पहले विट्ठल से बात कर रहा बोले तो विट्ठल कौन है कि पहले ChatGPT में देख ले, नहीं तो YouTube में देख ले, नहीं तो गूगल में देख ले। देख लेने के बाद किन से बात कर रहे मालूम कर रहे, बेटा LIC में तेरे खाने के तो बात कर। मेरे को दूसरे कंपनी के बारे में मैं बात करना रहे, तू तेलुगु रीजनल लैंग्वेज बात करा बोल के ये रेस्पेक्ट दे रहा हूं, नहीं तो गाली दे तो बोल के बोलता मैं। बात करने के लिए तैयार नहीं होते, बात करने के लिए हिम्मत नहीं करते। बोल तो LIC बोले तो मेरे क्या बोल तो साहब, किधर भी जाओ, सो जाओ, उठो, दोस्तों के साथ फिरो, किधर भी फिरो, LIC, उसको हटके मैं नहीं जाता हूं। फैंटास्टिक, बहुत बड़ी बात है मैडम। जैसे कि आदित्य ने बताया कि मेरे को मेरे पापा जो है उनमें मेरे को पुष्पराज क्वालिटी दिखती है, आपको इनमें कौन सी एक्टर की क्वालिटी दिखती है? चिरंजीवी। विट्ठल जी, चिरंजीवी एंड पुष्पराज, सुपर, बहुत बढ़िया। यहां से आगे अब आपका क्या गोल है, क्या टारगेट आपने रखा है? साहब एक चीज है, मैं हमारा अहमद खान साहब को भी, अहमद खान बोल के मैं नाम लिया, अहमद खान, अहमद खान,
उनसे भी बात करे सो टाइम पे आप सुने होंगे, मेरे शरीर में है सो ऑर्गन्स कोऑपरेशन कब तक रहते कि जब तक अपन काम करते। करेक्ट। तो मेरा रिटायरमेंट एज तो ओरिजिनली हो गया, LIC में रिटायरमेंट 58 को रहता, 58 से 60 को करे। 60 को क्या बोलते ओरिजिनली पेपर के ऊपर 60, नहीं तो हर ऑफिसर 58 को रिटायर हो जाते। तो इवन 60 को रिटायरमेंट समझे तो भी मैं आज 64 हूं। पूरे LIC में कितने एम्प्लॉयज है कि वो लोगों से भी ज्यादा एज में रखा है, और मैं फुल टाइम LIC एजेंट हूं। LIC छोड़ के दूसरा बात नहीं करता हूं। और एम्प्लॉयज देखे तो सुबह 10 बजे से 5:30 6 बजे हो गए तो खत्म, इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करते, एक मार्केटिंग वाले छोड़ के। मेरे को 24 घंटा आप कब भी उठाओ, 12 बजे रात में उठाओ, 3 बजे रात में उठाओ, आप इंश्योरेंस के बारे में बात करो बोलते, कितना देर बोलते उतना देर बात करता हूं। हर प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट्स है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज मेरा रहता। एक सर्कुलर LIC से निकला बोलते हो, सर्कुलर पढ़े तक मैं नहीं छोड़ता मैं। और सर्कुलर मेरे को समझ नहीं आया, समझो वो सर्कुलर किन को पकड़े तो सर्कुलर मेरे को बोले वाले रहते, बोले कि उनको पकड़ता हूं, फोन करता हूं, बात करता हूं, और सर्कुलर के बारे में क्लियरली पूरा सीखे तक मैं नहीं छोड़ता मैं। एक नया प्लान आया बोलते, नया प्लान का चन्नी एक एक लेटर पूरा पढ़े तक वो प्लान के ऊपर वो प्लान नहीं छोड़ता मैं। आज भी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, आज भी ट्रेनिंग कंटिन्यू रहता। और आपका प्रोग्राम होते ही हमारा ट्रेनर रंजन नागरकट्टे का ट्रेनिंग गोवा में चल रहा, 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख इमीडिएट में बाखरूम होती। आज नंबर 1 होते हुए जा रहा हूं बोल के बोले तो ये केस अब मैं ये साल इतना किया हूं, कितना करे कि उससे ज्यादा मेरे को करने का ही समझो। करने का है तो मेरे लिए वेपन्स होना, वो वेपन्स के लिए मैं डाइवर्ट नहीं होना। मैं हर टाइम क्या करता हूं, मैं एंगेज हो जाता हूं। एंगेज, वो एंगेज में पार्ट क्या है, आज रंजन नागरकट्टे का ट्रेनिंग बोला मैं। टारगेट्स बोले ना, टारगेट कुछ भी नहीं रहता। मैं ये साल का टारगेट है, लास्ट ईयर मेरा मिसेस सुपरवाइजर्ड एजेंट्स में ऑल इंडिया में नंबर 1 है। अभी ये ईयर में आदित्य को नंबर 1 कर दे रहा हूं मैं। ये आपका टारगेट, ये आपका, ये 1 साल का। अब और फ्यूचर टारगेट आप पूछे समझो, अपन रहते नहीं मालूम साहब। रहे तो नॉन स्टॉप बिजनेस करने का रहता, टिकट साइज बड़ा रहता, और मेरे को इंश्योरेंस में कोशिश करता हूं, LIC में इंश्योरेंस बोलते LIC में कोशिश करता हूं, और वो लोगों से लड़ता हूं, वो लोगों से बात करता हूं, समझाता हूं, कुछ भी करता हूं, मगर LIC छोड़ के नहीं जाता हूं। मेरे कई जगह पे ऑफर्स है, कई जगह पे बुलाते, इवन आपका थ्रू भी गोवा में है, अपना इधर अपना कलकत्ता, दुबई में है सो बड़ा इंश्योरेंस एजेंट, 1000 करोड़ का भी इंश्योरेंस दे तुम बोला, इवन 100 साल वालों को भी इंश्योरेंस दे तुम बोला, मेरा साथ में आओ बोल के बोला। पर क्या बोले तो चेंज नहीं हो सकता मैं। 41 ईयर से मेरा खून में पूरा LIC छोड़ का कुछ दूसरा नहीं है। तो LIC वालों से लड़ता हूँ। LIC का लिमिट क्या है कि वही लिमिट में खेल लेता हूँ। LIC का राउंड गोल क्या बोलते हैं प्लेइंग ग्राउंड कितना है उसमें खेल लेता हूं मैं। और टारगेट पूछ रहे समझो, करते जा रहा हूं। कौन सा टारगेट होता, क्या ऐसा होता, क्या मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। ये टारगेट बोल के रख लिए तो टारगेट मेरे को जून तक ही हो गया समझो, बाकी महीने तो खालने रहता हूं। मेरा टारगेट एक ही रहता, अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 क्लोजिंग तक अपन काम कर रहे कि नहीं, वो काम के ऊपर मेरा फोकस रहता। आखिरी मिनट आखिरी क्षण तक मैं काम करते रहता हूं। आज देखे तो आज अपन मई मंथ में, जून मंथ में है साहब, जून 3 है ना, 4 है। जून 4 के दिन मेरा फॉर्म 16 देखे तो 0 है। मैं सबके लिए भी वही मैसेज बोलता हूं, अप्रैल 1 के दिन सबका फॉर्म 16 0 रहता, मेरा अकेले का फॉर्म 16 31 मार्च के दिन क्यों ज्यादा रहना, सबका भी ज्यादा रहना। वो डिफरेंट क्या है कि आप लोग स्टडी करो, आप लोगों से स्टडी करना नहीं हुए तो मेरे पास आओ, मैं दिखाता हूं कैसा बोल के बोलता हूं। हर एजेंट डेवलप होना बोलता हूं मैं। इतना बड़ा मार्केट है करने वालों के लिए। तो 1000 TOTs का बिजनेस खाली हैदराबाद में है, 1000 TOTs का एवरी ईयर 1000 TOTs का 6000 MDRT बिजनेस हैदराबाद में है करने वाले होना। अब मेरे जैसे छोटे छोटे पॉलिसीज तो नहीं करता हूं, सिंगल प्रीमियम नहीं करता हूं, ऐसा करने वाले के लिए तो बहुत बड़ा रास्ता है। मैं जो भी चीज मेरे को दिखता, बड़ा आदमी लोग दिखता, बड़े लोगों के दिखता, बड़े पॉलिसीज कर रहा हूं, बड़े पॉलिसी करते हुए जा रहा हूं मैं। अब मेरे से ज्यादा करने वाले भी रहते होंगे, मेरे से कम करने वाले भी रहते होंगे, मगर मैं सिलेक्शन कर रहे सो पार्टियों का ने 31 मार्च क्लोजिंग तक मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है। मैं टारगेट रख लिया तो टारगेट कभी पूरा होने का चांस रहता। गए साल अगस्त में
मैं 4 करोड़ 16 लाख का प्रीमियम दिया, नॉन सिंगल प्रीमियम। इंडिया में कोई नहीं दिया 4 करोड़ 16 लाख इतना बड़ा प्रीमियम बोल के। तो नजर में गिरता बोल के 4 महीने तो मैं अंडरग्राउंड चले गए। मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किन्हीं भी नहीं दिखा। मैं LIC में दिखे तो इन्होंने बड़ा फॉल्स दिया बोल के बोलते थे। तो टारगेट की बात नहीं करता सब, मैं खाली एक ही बोलता मैं कितना टाइम को उतना टाइम तक अपने कार्यक्रम से सपोर्ट करे तक अपन काम करना, टारगेट ऑटोमेटिकल आता। संजय माथुर जी को इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछा था, वैसे एवरी ईयर नंबर 1 रहना बोले तो कैसा बोले तो उन्होंने धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल दिया था मेरे को। एवरी ईयर 40% का बिजनेस अपना ग्रोथ रहना बोल के। वही नहीं देख रहा मैं कैसा देख रहा हूं, वो तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लिया। मैं क्या बोलता हूं 31 मार्च क्लोजिंग तक अपन काम कर रहे कि नहीं कर रहे। काम करना, रेस्ट नहीं लेना, फोकस फोकस फोकस, और सब्जेक्ट नॉलेज फुल सीखना पड़ता। फोकस करे तो कैसे सक्सेस होना, क्या होना, वो पूरा पीछे आता। वो पूरा मैं करते जा रहा हूं सब। फैंटास्टिक विट्ठल जी, इट वाज मैडम आदित्य, इट वाज रियली अ वेरी पावरफुल डिस्कशन। और विट्ठल जी ने भी अपनी पूरी जान लगा दी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था कि हमारे दर्शकों को बहुत लर्निंग मिलेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विट्ठल जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपकी लाइफ जर्नी को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू वेरी मच। मैं दिल खोल के बात कर रहा था। अभी और एक छोटी बात बोलता हूँ, अपन सक्सेस होना बोले तो अपना फोकस के बारे में मेरे को याद आया सडनली। मैं आपका एजेंट्स ग्लोबल समिट के लिए मैं 9 तारीख को 10 तारीख को लास्ट मंथ आया था। मैं मई मंथ में 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख को मैं सेंट्रल ऑफिस गया था, LIC सेंट्रल ऑफिस को। तो वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मेरे को 5 बजे अपॉइंटमेंट था मेरे को। वो मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है बोल के मैं 4:30 को था। 4:30 को गए तो वहां पे MD साहब कुछ दूसरा मीटिंग में बहुत बिजी थे। रीजनल मैनेजर चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स का मीटिंग था, वो मीटिंग में बिजी बैठा था। तो मैं बैठे से जगह पे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आके बैठा। और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बोले कैसा मालूम हो रहा, उनके साथ एक PA है, उनका ब्रीफकेस पकड़ के बैठा। डायरेक्शन दे रहा है, वो निकाल ये निकाल बोलता, वो पेपर निकाल के कोई ऑफिसर बोले तो ऑफिसर आया, उनको दिया। तो बात में मालूम पड़ा उन्हें बहुत बड़ा बिजनेस है बोल के। तो मैं इमीडिएट उनसे फ्रेंडशिप कर लिया। मैं उठ के साहब मैं नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, मेरा नाम ये है बोल के मेरा विजिटिंग कार्ड दिया। उन्होंने देख लेके बोला मेरे को लाइफ इंश्योरेंस एजेंटों से नफरत है, मगर आपका देखने के बाद बहुत खुश हो गया हूं, मैं तेरे को बुलाऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेस दे तो मैं, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स है बोल के उन्हें खुद बोलते हैं। मैं काली विश करा। मैं तो एजेंट को आदत रहना, कोई भी नया आदमी दिखे तो इमीडिएट इंट्रोडक्शन कर लेने का। लिफ्ट में जा रहे इंट्रोडक्शन कर लेने का, बस में जा रहे इंट्रोडक्शन कर लेने का, ट्रेन में जा रहे, कार में बैठे, फ्लाइट में बैठे तो भी बाजू वालों को इंट्रोडक्शन कर लेने का आदत होना। वो हुए तो ऑटोमेटिकली बिजनेस इंप्रूव होता। हर आदमी अपने लिए बैठ के इंश्योरेंस देना बोल के नहीं है, हर आदमी का इंश्योरेंस अपन करना है। वो सेल्फ इंट्रोडक्शन कर लेते हुए वो लोगों का इंट्रोडक्शन अपन कर लेके अपन आगे बढ़ना। इसके लिए हमारा प्रदीप जोशी का एग्जाम्पल अच्छा है। हर आदमी को नमस्ते बोलते रहता, नमस्ते बोलते रहता, नमस्ते बोलते रहता। इतना बड़ा लाइफ करता, इतना बड़ा लाइफ करता गोवा एरिया में, मुफासा एरिया में। तो हर एजेंट से भी ऐसा सीखने का रहता। मेरे पास भी फोकस के ऊपर आप मेरे कितना क्वेश्चन पूछे थे भी मैं देखने के तैयार हूँ। परफेक्ट विट्ठल जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए परफेक्ट, क्या